बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए इस लेसन में जो है हम सीखने वाले हैं लिंक्डइन की एडवर्टाइजिंग की बेसिक फाउंडेशंस को। बेसिक फाउंडेशन से मुराद ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम जो है ना सीखेंगे, जैसे लिंक्डइन की बिजनेस मैनेजर क्रिएशन और एड मैनेजर क्रिएशन, इसके अलावा कंपेन्स वगैरह और जो बेसिक चीज़ें हैं एडवर्टाइजिंग के लिहाज से लिंक्डइन की, वो सारी इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली और अहम चीज़ कि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लिंक्डइन के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं तो आपके पास लिंक्डइन की आईडी होनी चाहिए। ठीक है, एक लिंक्डइन की प्रोफाइल है जो कि आपको इस वक्त नज़र आ रही है स्क्रीन पे। ठीक है, ये हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल है जो हम अपने लेसन के दौरान बनाते हुए आए हैं। ठीक है, और ये प्रोफाइल होनी चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास एक बिज़नेस का जो है ना पेज होना चाहिए। ठीक है, बिज़नेस का पेज, ये कंपनी पेज जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब वो पेज भी आपके पास होना चाहिए और आपका जो है प्रोफाइल भी होनी चाहिए, यानी जैसे बात आईडी होगी उसके बाद हमारी लिंक्डइन पेज हम बनाते हैं, जो कि हमने अपने पिछले लेसन में देखा है। अब ये जब दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो हम लिंक्डइन की एडवर्टाइजिंग सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बिजनेस मैनेजर जो है ये बिल्कुल न्यू है। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर बिल्कुल न्यू है, यहाँ तक कि ये समझ लो अभी बीटा मोड में है। ठीक है, अभी वो टेस्टिंग के पर्पज़ में, वो भी हम दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे हम ना ही पेज बना सकते हैं ना ही ऐड मैनेजर बना सकते हैं, लेकिन पहले से बने बनाई चीज़ों को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम ऐड मैनेजर बनाना सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम उसे अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करेंगे। यानी कि अगर हमने लिंक्डइन का एडवर्टाइजिंग अकाउंट बनाना है, ऐड मैनेजर बनाना है, तो हम इस वर्क के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एडवर्टाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ये हमें एक अलग टैब में ले गया। ठीक है, और ये हमारा ऐड मैनेजर अकाउंट बन रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले सिंपली अपने अकाउंट का नेम रखना होगा एक। ठीक है, और हमारा एक लिंक्डइन का पेज होना लाजमी है। ठीक है, प्राइमरी पेज अगर आपको होगा तो वो ऑटो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा अगर एक ही है। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएंगे, किसी भी एक पेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करेंगे, जिस करेंसी भी आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ करेंसीज आपको मिल जाएंगी जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर USD ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारा जो ऐड मैनेजर अकाउंट है वो बन गया है लिंक्डइन का। ठीक है, ऐड मैनेजर अकाउंट, बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं, ऐड मैनेजर अकाउंट। तो भी हमने देखना है और कुछ चीज़ें इसमें देखते हैं, उसके बाद जो है हम बिजनेस मैनेजर की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा, उसने हमें कंपेन की तरफ ले गया है, लेकिन मैं कंपेन से वापस बाहर आ जाता हूँ और इन नोटिफिकेशनों को भी हटा देता हूँ। तो मैं अपने कंपेन मैनेजर में आता हूँ। अब देखिए ये हमारा कंपेन मैनेजर है जहाँ पर हम अपनी कंपेन वगैरह क्रिएट करेंगे, लेकिन इसको डिटेल में देखने से पहले हम बिज़नेस मैनेजर की तरफ आ जाते हैं। तो ये आपको बिज़नेस मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक यह ध्यान में रखें कि हमारा भी बिज़नेस मैनेजर नहीं है, लेकिन हम इसे क्रिएट करेंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा business.linkedin.com/marketing-solution/business manager। तो थोड़ा सा लंबा ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि हमारा कोई बिज़नेस मैनेजर है ही नहीं तो इसलिए हम क्रिएट बिज़नेस मैनेजर पर क्लिक करेंगे। आप साइन इन कर सकते हैं जो कि हमारा ऑलरेडी है, तो मैं क्रिएट बिजनेस मैनेजर पर क्लिक करता हूँ डायरेक्ट। तो इसका जो शॉर्टकट अगर आप जाना चाहें तो linkedin.com/businessmanager/create, इसको आप छोड़ दें, इतने हिस्से को आप याद रखें, तो आप डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने अपने बिजनेस मैनेजर का जो है नाम लिखना है। उसके बाद हम अपना एक ईमेल डालेंगे जिसके ऊपर हम अपना बिजनेस मैनेजर बनाना चाहते हैं, इसी के ऊपर सब चीज़ें सेटअप होंगी। ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि हम अपना जो ये बिज़नेस मैनेजर बना रहे हैं ये हम अपने बिज़नेस के लिए बना रहे हैं या किसी और क्लाइंट या किसी और बिज़नेस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आप में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ अपने बिजनेस मैनेजर का, जो भी मैं रखना चाहता हूँ। इसमें आप मुकम्मल इनके फ्री हैं कि आप कोई भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल अपने बिज़नेस के नाम से ही से रख देता हूँ, ई बाज़ार बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड वगैरह वगैरह, कुछ भी आप लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना ईमेल लिखेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर जो हमारा ईमेल है मैं वो यहाँ पर मैं ईमेल रख दूंगा। उसके बाद मैं इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अभी हमारा बिजनेस मैनेजर जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये ध्यान में रखें, बिजनेस मैनेजर लिंक्डइन के ऊपर न्यू है बिल्कुल। ठीक है, इसका कोई भी जो है ये बीटा मोड में समझ लें, तो इसका कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं है कि आप इसको ऐड मैनेजर बना सकें या पेज बना सकें। मैं अभी आपको ये दिखा भी देता हूँ। तो ये हमारा
जो आईडी है वो कनेक्ट हो रही है इसके साथ। अभी हमारा बिजनेस मैनेजर हमारी आईडी के ऊपर बन गया है। अब इस पर ना ही कोई पेज है और ना ही ऐड अकाउंट है, ना ही कोई और चीज़ है। तो ये देखिए, ये हमारे बिजनेस मैनेजर का होम पेज है। अब यहाँ पर ऑप्शन भी आपको नजर आ रहा है बीटा मोड, ठीक है। ये अभी बीटा मोड में है, कुछ अर्से बाद हो सकते हैं इसमें और ऑप्शन भी आ जाए। तो अब इस बिजनेस मैनेजर से ही हम अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर लिंक्डइन के, और इसी तरह हम पार्टनरशिप भी बना सकते हैं डिफरेंट ऐप्स और वेबसाइट के साथ, ठीक है। ऐड अकाउंट्स डाल सकते हैं, पेजेस डाल सकते हैं और अपनी ऑडियंसेस भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। अब इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट से आप डायरेक्ट बिजनेस मैनेजर का एक्सेस ले सकते हैं, जिसके ऊपर उसका ऐड अकाउंट भी कनेक्ट हो और पेज भी कनेक्ट हो। तो फिर आप एक बिजनेस मैनेजर से ही आपको ऐड अकाउंट का एक्सेस भी मिल जाएगा और पेज का एक्सेस भी मिल जाएगा, वरना उन्हें अलग अलग देना पड़ता था पहले। तो अब हमने क्या करना है, पहले मैं ऐड अकाउंट ऐड करता हूँ और पेज ऐड करता हूँ, उसके बाद हम पीपल को ऐड करना देखेंगे। तो मैं सेटअप ऐड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ पहले। उसके बाद यहाँ देखिए हमें 2 से 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला क्लेम ओनरशिप आईडी, उसके बाद क्लेम ओनरशिप इन बल्क। अगर आपके एक से ज़्यादा ऐड मैनेजर हैं तो आप वो सारे यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी रिक्वेस्ट एक्सेस जो है CSV फाइल के ज़रिए भी ले सकते हैं। तो ये दोनों को मैं छोड़ देता हूँ, इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं, क्लेम ओनरशिप आईडी। तो हमें यहाँ पर बिजनेस मैनेजर की, कंपनी मैनेजर की, यानी कि जो हमने बनाया है उसकी हमें यहाँ पर आईडी डालनी होगी। तो मैं अपने कंपनी मैनेजर में आता हूँ और ये हमारी आईडी है। वैसे ये ऑन होल्ड है क्योंकि हमने इसमें कोई पेमेंट सिस्टम नहीं डाला हुआ। तो मैं इसकी आईडी यहाँ से मैंने कॉपी करता हूँ टॉप से और यहाँ पर आगे डालता हूँ। ऑन होल्ड है तो मैं देखता हूँ शायद आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये आ गया है, ठीक है। तो हमारा ये बिजनेस ऐड मैनेजर हमारे बिजनेस मैनेजर में ऐड हो गया। तो आपने भी सिंपली ऐसे ही करना है। अगर आप मिसाल के तौर पर किसी क्लाइंट से उसके ऐड मैनेजर का एक्सेस ले रहे हैं तो सिंपली बस उसकी ऐड मैनेजर की आईडी यहाँ पर डालनी है और आपको अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। और ये एक्सेस नहीं होगा, मुकम्मल ओनरशिप होगी, समझ लें, ठीक है। तो अब ये आपको उसका अकाउंट मिल गया ऐड मैनेजर का, आप सिंपली उसके लिए ऐड रन कर सकते हैं। लेकिन हम वापस होम पेज पे आते हैं। तो इसी तरह जो है हम अब बिजनेस मैनेजर के होम पेज पे आएंगे और यहाँ पर अब दोबारा से हम अपने पेज को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर ऐड पेज के ऊपर ऑप्शन पे आएंगे तो हम या तो पेज ऐड कर सकते हैं या फिर उसको रिक्वेस्ट एक्सेस ले सकते हैं। हम क्रिएट नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से हम ऐड मैनेजर भी क्रिएट नहीं कर सकते बिजनेस मैनेजर से डायरेक्टली। तो इसलिए हमें अलग से उधर बनाना होगा, उसके बाद हम यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। तो सिंपली मैं पेज को ऐड करूँगा, लेकिन ये शर्त है इसके अंदर कि ये पेज आप ओन करते हो, ठीक है, आपकी ओनरशिप हो उसकी। तो आप सिंपली ऐड पेज पे क्लिक करें और यहाँ पर हम या तो उस पेज का URL डाल दें या फिर हम सर्च करें। मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ, अगर मेरा पेज आ जाता है तो ठीक है। अब ये 2 पेज हैं जो कि हमारे सामने आ रहे हैं। ये पेज है जो हमारी इस आईडी पे मौजूद है और ये पेज है जो हमारी दूसरी आईडी पे मौजूद है। तो मैं इस आईडी वाली को सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को मैं वेरीफाई करूँगा, ठीक है। ये समझो पॉलिसीज़ वगैरह हैं तो उसको ऐड कर दूँगा मैं। अब ये मेरा पेज भी हमारे बिजनेस मैनेजर में ऐड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हमारा ऐड मैनेजर भी ऐड हो गया है और बिजनेस में सेट जो है हमारा पेज भी ऐड हो गया है। अब मिसाल के तौर पर इसी तरह जब आपको किसी क्लाइंट से आप एक्सेस ले रहे हैं तो लाजमी बात है उसके बिजनेस मैनेजर में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब उसके पास हैं तो वो सिर्फ आपको इनवाइट करेगा। इनवाइट पीपल में आ जाएं आप, यहाँ से वो आपको इनवाइट करेगा और आपको एक्सेस देगा अपने डिफरेंट एसेट्स के अंदर। मिसाल के तौर पर इनवाइट पीपल पे क्लिक करेगा वो और वो आपको मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय एक्सेस दे, कॉन्ट्रैक्टर एक्सेस दे या फिर एडमिन एक्सेस दे। बेस्ट है कि आप उससे एडमिन एक्सेस लें, वरना एम्प्लॉय एक्सेस में भी वो मुख्तलिफ अकाउंट्स और पेजेस आपको असाइन कर सकता है। अगर आप खुद किसी को दे रहे हैं तो फिर आप एम्प्लॉय एक्सेस भी दे सकते हैं। तो मैं एडमिन एक्सेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो भी मैं ईमेल डालूँगा, मिसाल के तौर पर मैंने ये ईमेल डाला यहाँ पर और मैं इनवाइट करूँगा। अब वो मेरे बिजनेस मैनेजर के अंदर जो है ना वो एज अ एडमिन ऐड हो रहा है, ठीक है। ये अब ये एज अ एडमिन इनवाइटेड हो गया। अब ये इनवाइट हो गया, ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये। तो जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर मैं यहाँ पर उसको मुख्तलिफ चीज़ें एडिट कर सकता हूँ, उसकी रिमूव भी कर सकता हूँ और मुख्तलिफ चीज़ें भी एडिट कर सकता हूँ। अब ये एडमिन बन गया। अब उसके पास जो हमारा ऐड अकाउंट है और पेजेस है जो कि हमने ऐड किए होंगे उन सब का एक्सेस मिल गया। अब वो सिंपली आएगा और आपके ऐड मैनेजर कंपेन मैनेजर पे क्लिक करेगा और जाके कंपेन आपके रन कर सकेगा। पेज भी उसके पास एक्सेस होगा और ऐड अकाउंट का एक्सेस भी उसके पास होगा।
तो ये सबसे बड़ी मुश्किल थी। पहले बिजनेस मैनेजर नहीं होता था तो कुछ हद तक मुश्किल का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बिज़नेस मैनेजर से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो गया। तो बेस्ट है कि आप इस अंदाज से अगर आपको खुद का है तो आप किसी को एक्सेस दें तो इस अंदाज में दें, और अगर आपका किसी और से लेना है एज ए फ्रीलांसर तो फिर आप उससे एक्सेस इस अंदाज में ले सकते हैं। लेकिन अब शर्त यह है कि उसके बिज़नेस मैनेजर होना चाहिए और ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हों। अगर उसका बिज़नेस मैनेजर नहीं है और कुछ भी नहीं है तो फिर आप सिंपली उससे आईडी लेना है और ये सब कुछ उसके लिए क्रिएट करके दे दें। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस मैनेजर था। ठीक है, इसके अंदर हम पीपल्स को ऐड भी कर सकते हैं, पार्टनर्स को भी ऐड कर सकते हैं। पार्टनर्स के अंदर जो है ना डिफरेंट वेबसाइट्स हो सकती हैं, डिफरेंट बिजनेसेस हो सकते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट बिजनेस को ही एज अ पार्टनर इसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें उसे बिजनेस मैनेजर आईडी यहाँ पर डालनी होगी, यानी कि आप अपने बिजनेस मैनेजर आईडी जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है होगी वो आप यहाँ पर डाल देंगे उस पर्सन के और ऐड कर देंगे एज अ पार्टनर, तो फिर वो भी एज अ पार्टनर काम कर सकेगा। ठीक है, इसके अलावा हम अपनी जो ऑडियंसेस होंगी जो कि इस वक्त हमारे पास नहीं है कोई भी, उसको भी हम शेयर वगैरह कर सकते हैं। अपनी जो इन्वॉइसेस होंगी, जितनी भी हम कंपेन वगैरह चला रहे होंगे वो भी हमें सारी यहाँ पर एक ही जगह में शो हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस मैनेजर है। मैं इसको क्लोज़ नहीं करता, इसको मैं ओपन ही रहने देता हूँ। मैं वापस, ये हमारी आईडी है, ये हमारा कंपेन मैनेजर है और ये बिजनेस मैनेजर है। मैं वापस से कंपेन मैनेजर में आ जाता हूँ। अब देखिए, कंपेन मैनेजर की हमारी 3 डिफरेंट लेयर है। ये 3 लेयर है ये ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमारी फेसबुक वगैरह पे होती थी, लेकिन इनके जो नाम है वो डिफरेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर फेसबुक पे हमारा 3 लेयर होती थी, कंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड। ठीक है, और किसी में जगह में ऐड ग्रुप और ऐड सेट इस तरह के नाम होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक कंपेन ग्रुप है जो समझ लो हमारी कंपेन है। उसके बाद उस कंपेन ग्रुप में हम डिफरेंट कंपेन्स बना सकते हैं और हर कंपेन में हम डिफरेंट ऐड बना सकते हैं, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी वो तीनों लेयर सेम है। तो पहले हम कंपेन ग्रुप बनाना देखते हैं। ये एक न्यू कंपेन ग्रुप ऑलमोस्ट खुद ही ऑटोमेटिक बन जाता है जब हम अपना कंपेन बनाते हैं, लेकिन ये रनिंग में नहीं है। ठीक है, तो जब हम अपनी कंपेन ग्रुप बनाएंगे पहले, उसके बाद कंपेन और फिर ऐड, तो ये तीनों लेयर सेम है। हर एक ऐड मैनेजर में आप एक से ज़्यादा कंपेन्स ग्रुप बना सकते हैं और हर कंपेन ग्रुप में आप सैकड़ों कंपेन्स बना सकते हैं और हर एक कंपेन में आप डिफरेंट एड्स बना सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट बनाना चाहें तो सिंपली आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस दोहराएंगे और सिंपली आपका एक और अकाउंट बन जाएगा और आप बड़ी तादाद में कंपेन मैनेजर से कंपेन मैनेजर बना सकते हैं, यानी कि इस एक कंपेन मैनेजर से और कंपेन मैनेजर बना सकते हैं। सारे के सारे एक ही जगह से आप फिर हैंडल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले कंपेन ग्रुप बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम दूसरी जो लेयर्स है उनमें तरतीब से जाएंगे। तो सिंपली आपने इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कंपेन ग्रुप के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। तो पहले हम यहाँ पर कंपेन ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है हमारा कंपेन ग्रुप का नेम। तो कंपेन ग्रुप का नेम आप अपने बिजनेस की ऑब्जेक्टिव के लिहाज से या बिजनेस के लिहाज से रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर रख देता हूँ, इस तरह से मैं रख सकता हूँ, या फिर मैं रख देता हूँ फर्स्ट ट्रैफिक कंपेन। ठीक है, क्योंकि मैं भी इसमें ट्रैफिक कंपेन चलाना दिखाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहली एक ही चीज़ ये हो गई। उसके बाद जो है ना हम इसको एक्टिव भी डायरेक्ट रख लें या फिर ड्राफ्ट में डाल दें, बाद में उसे एक्टिव कर लें। तो जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, मैं इसको एक्टिव ही रहने देता हूँ। उसके बाद हमारा बजट एंड स्केड्यूल का ऑप्शन है। इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक कि हम अपनी जो ऐड है उसको स्केड्यूल करें। अभी आज की डेट के लिए मैं कर दूँ, यानी कि अभी फ़ौरन की फ़ौरन मैं इसको पब्लिश कर दूँ, या फिर मैं आने वाली डेट में कोई सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर 24-25 की तारीख का मैं रख दूँ तो ये 25 को जाके एक्टिव होगा। लेकिन मैं अगर इसकी स्टार्ट और एंड डेट करना चाहूँ तो मैं स्टार्ट और एंड डेट के लिहाज से भी कर सकता हूँ कि ये 23 को स्टार्ट होगा और 31 को एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बजट भी दे सकता हूँ, इसका लाइफ टाइम बजट जो भी मैं रखना चाहूँगा कि ये स्टार्ट डेट है और ये एंड डेट है और इसका जो बजट होगा, मिसाल के तौर पर मैंने कहा इसको $200 कर ले। ठीक है, तो ये बजट भी मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अभी रन कंटिन्यूसली पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं। बाकी सेटिंग हम आगे जाके करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारी जो कंपेन ग्रुप है वो क्रिएट हो गया है। अब इस कंपेन ग्रुप के अंदर हम अपनी कंपेन बनाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हमारी कोई भी कंपेन नहीं है ये कंपेन ग्रुप के अंदर। मैं इस पर क्लिक करूँगा और कंपेन पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो अब हमारी कंपेन क्रिएट होगी कंपेन ग्रुप के अंदर।
तो यहाँ पर अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला कि आप अपनी जो कैंपेन हमने सेलेक्ट करके आए कैंपेन ग्रुप उसी के अंदर बनाना चाहें तो उसमें बना लें, या फिर आप कोई और कैंपेन ग्रुप सेलेक्ट करना चाहें जो कि ऑलरेडी बना हुआ हो तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक न्यू ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑटो जो सिलेक्ट है, जो हमने फर्स्ट कैंपेन ग्रुप में आए थे, फर्स्ट ट्रैफिक कैंपेन में आए हैं, उसके बाद हम अब कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर जैसे कि हम बाकी एड प्लेटफॉर्म में भी देख चुके हैं कि हमें पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करनी होती है। तो ऑब्जेक्टिव की 3 जो है ना लेयर है, मिसाल के तौर पर अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज और कन्वर्जन स्टेज। अवेयरनेस स्टेज जैसा आपको पता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका ऐड दिखाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्रांड या ऐड से अवेयर हो सकें, जान सकें उसको। ठीक है, उसके बाद कंसिडरेशन में आप वेबसाइट विजिट ले सकते हैं, ट्रैफिक ले सकते हैं, वेबसाइट की इंगेजमेंट ले सकते हैं अपने ऐड के ऊपर। ठीक है, ये कंपनी पेज के ऊपर। इसके अलावा वीडियो व्यूज़ अगर आपने लेने हैं तो वीडियो व्यूज़ भी ले सकते हैं। कन्वर्जन के अंदर आप लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हैं। ये टैलेंट लीड्स, ये एक न्यू ऑप्शन है, ये सिर्फ उस वक्त एक्टिव होगा जब आपका जो है टैलेंट ये लीड का ऑप्शन ऑन होगा, यानी कि लिंक्डइन की रिक्रूटर में आप अगर साइन अप होगा तो ही आप ये चला सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना जॉब्स के लिहाज से है। ठीक है, तो अभी वो हम नहीं बताएंगे जॉब कैसे, हम मार्केटिंग के लिहाज से बता रहे हैं आपको। तो वेबसाइट की कन्वर्जन आप ट्रैक कर सकते हैं, उसमें आप वेबसाइट की परचेज भी ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप अपनी लीड्स वगैरह भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये गलती से सिलेक्ट हो गया है, मैं इसको वापस चेंज करता हूँ। और जॉब की एप्लीकेशन के लिए भी आप ऐड चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट विजिट रख रहा हूँ क्योंकि हमारी कन्वर्जन के लिए भी हमारा जो लिंक्डइन का टैग वगैरह है, ये कन्वर्ट ट्रैकिंग है, वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो मैंने वेबसाइट विजिट अपनी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब हम अपनी ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑडियंस का, कि हमें ऑडियंस बतानी होती है कि हमें किन लोगों को ऐड दिखाना है। लेकिन ऑडियंस और कन्वर्जन सेटअप वगैरह हम अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो मैं इस ऑडियंस का मुकम्मल सेक्शन को अभी फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। तो ऑडियंस के बाद हमारा ऑप्शन आता है ऐड फॉर्मेट की। तो ये डिफरेंट तकरीबन 8 डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स हैं जिसके लिहाज से हम लिंक्डइन के ऊपर ऐड चला सकते हैं। तो इसमें जो ऐड फॉर्मेट नंबर 1 है वो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल इमेज ऐड, यानी कि आप एक सिंगल इमेज को यूज़ करते हुए ऐड चला सकते हैं जो कि आप लिंक्डइन की फीड में दिखा सकेंगे। इसके अलावा प्लेसमेंट अभी आगे भी आएंगी। तो ये सिंपल से सिंगल इमेज ऐड चला सकते हैं आप, या फिर कैरोसेल ऐड भी आप चला सकते हैं जिसमें आप एक से ज़्यादा पिक्चर्स या कार्ड्स दिखा सकते हैं, जैसे आप फेसबुक वगैरह में दिखाते थे। साथ में आप वीडियो ऐड भी चला सकते हैं अगर आपकी वीडियो है। ठीक है, इसके अलावा आप टेक्स्ट ऐड चला सकते हैं जो कि लिंक्डइन के पेज के ऊपर ये साइड कॉलम में शो होता है, टॉप के ऊपर शो होता है या फिर साइड कॉलम में शो होता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर कोई शो हो रहा होगा तो हम वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, या तो वो आपको यहाँ पर टॉप पे शो होता हुआ नजर आएगा हेड में, या फिर इस साइड पे कॉलम में शो होता हुआ नजर आएंगे। ठीक है, जैसे ये प्रमोटेड एड्स हैं। ठीक है, तो ये भी प्रमोटेड एड्स ही हैं सारे। तो यहाँ पर आपको ये तो कॉलम में, साइड कॉलम में शो होंगे, या फिर टॉप के ऊपर ये शो हो रहा होगा ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो खैर हमारे पास कोई भी शो नहीं हो रहा, लेकिन ये इसी जगह पे शो होते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ अपने। इसके अलावा स्पॉटलाइट ऐड जो होते हैं वो आपके समझ ले प्रोफाइल, एक पर्सनलाइज ऐड होते हैं जो प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल और उस ऐड को दरमियान में एक कनेक्शन सा दिखा रहा होता है। ठीक है, जो कि वो भी राइट कॉलम में आपको नज़र आ रहे होते हैं, ज़्यादातर इस साइड पे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, इस अंदाज में होते हैं वो, जैसे ये छोटा सा ऐड है तो इस अंदाज में वो थोड़े से होते हैं, लेकिन हल्का सा डिफरेंस होता है इसमें स्पॉटलाइट ऐड के अंदर। उसके बाद मैसेज ऐड है और कन्वर्सेशन ऐड है, ये दोनों आपके मैसेजिंग इनबॉक्स के अंदर जो है ना शो होते हैं लिंक्डइन के। ठीक है, डायरेक्ट आपको एक किस्म का एक ऐड आपके इनबॉक्स में आ जाता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि वो ऐड है। मिसाल के तौर पर ये ऐड है जो लिंक्डइन ऑफर के हिसाब से हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, अब ये एक कन्वर्सेशन ऐड है, इस पर ये इन्होंने हमें कुछ बताया हुआ है लिंक्डइन की तरफ से। मैं इनमें से किसी एक चीज़ पर क्लिक करूँगा, ये हमारे कॉल टू एक्शन है समझ लें, वो हमें हमारी स्पेसिफिक एक्शन के लिए की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैसेजिंग ऐड होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, और यहाँ पर हम इवेंट्स क्रिएट करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। अब इवेंट्स कोई चीज़ भी, किसी टाइप के भी इवेंट्स हो सकते हैं जो कि हमने अपने ऑर्गेनिकली देखे थे। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्मेट से अब आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस टाइप का ऐड फॉर्मेट के ज़रिए चलाना चाहते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर सिंगल इमेज ऐड रख लेता हूँ मिसाल फिलहाल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई वीडियो नहीं है जिसे हम प्रमोट करें।
ठीक है, इन सबको आप देखेंगे, इनमें हल्का फुल्के से चेंजेस हैं जो कि आप इन सबको देखेंगे, इनमें हल्के फुल्के से चेंजेस हैं जो कि आप खुद इनको 19-20 करके देख सकते हैं, लेकिन कुछ अहम चीज़ें मैं अभी करवाऊँगा। तो यहाँ पर उसके बाद जब आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप प्लेसमेंट की बारी आएगी। प्लेसमेंट में लिंक्डइन तो लाजमी सी बात है सिलेक्ट होगा, लिंक्डइन के ऊपर ऐड होगा, लेकिन लिंक्डइन के ऑडियंस नेटवर्क होते हैं, थर्ड पार्टीज वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जैसे गूगल और फेसबुक वगैरह की भी होती है, तो आप उन जगहों पे भी ऐड दिखा सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप उन जगहों पे ऐड ना दिखाएं, उनके जो ये नोटिफिकेशन है इसको इग्नोर करें। ठीक है, सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर हमने ऐड दिखाना है। उसके बाद आखिरी में जो तकरीबन ऑप्शन रह जाता है हमारा, वो रह जाता है हमारा बजट एंड स्केजुअल का। तो यहाँ पर बजट आप डेली का रख सकते हैं, ठीक है, डेली एंड लाइफ टाइम दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक दफ़ा लाइफ टाइम बजट भी रख सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर अगर डेली रखता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर बताऊँगा कि मुझे डेली का इतना बजट खर्च करना है, $10 $20 जितना भी है डेली का रख सकते हैं। बाद में आप उसको ऑन ऑफ खुद कर सकते हैं कंपेन को अपनी, या फिर आप बता दें कि डेली में $10 खर्च करूँगा और मेरा जो बजट है लाइफ टाइम का वो मिसाल के तौर पर $200। ठीक है, तो वो $10 पर डे से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा और $200 लाइफ टाइम बजट से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। अब लाइफ टाइम बजट के लिए फिर बेस्ट है कि अगर आप लाइफ टाइम बजट दे रहे हैं तो फिर आप सेट लाइफ टाइम बजट में आ जाएं, ताकि आप उसकी एंड डेट भी बता सकें। ठीक है, तो एंड डेट मिसाल के तौर पर ये 23 से ये 1 महीने की है, 60 दिन की, सॉरी कहाँ गया, तो ये 1 महीने का उसने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं 1 महीने के बजाय 1 महीने थोड़ा कम रख लेता हूँ। ठीक है, और ये $200 मैंने सेलेक्ट कर दिया लाइफ टाइम बजट। अब देखें ये बजट इस 23 तारीख से लेकर ये कम फरवरी तक स्पेंड करेगा ये। ठीक है, तो अब आप लाइफ टाइम बजट दे दें या फिर आप डेली बजट रख दें, उसके बाद आप खुद बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी अगर थोड़ी सी मालूमात रखनी हो तो आप यहाँ से रख सकते हैं। अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप ये $10 जो है ना, रेंज होगी 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं आपको पहले ही शुरुआत से बताता हुआ आ रहा हूँ। उसमें एक चीज़ और भी अहमियत रखती है कि आप $10 से जो कम है वो ऐड, इससे कम डॉलर का ऐड नहीं चला सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ तो ये आपको एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप $10 ही रखने के पाबंद हैं कम अज़ कम। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर ये $20 पर डे होता है, लेकिन इसके ऊपर $10 पर डे है। फेसबुक के ऊपर आप $1 मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम गूगल पे आएँ तो वो वहाँ पर आप ₹100 का ऐड भी चला सकते हैं। ठीक है, यानी कि $1 से कम का भी ऐड चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर PKR करेंसी में आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर रन कर सकते हैं। वैसे फेसबुक में भी आप PKR करेंसी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप $1 यानी कि 200, 250, 230, 40 से कम जो भी डॉलर का रेट चल रहा होता है उससे कम नहीं चला सकते। तो उसके बाद अब ये हमारी डेट सिलेक्ट हो गई, हमारी रनिंग डेट भी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हमारा ऑप्शन आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन गोल का। तो हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन गोल है वो क्या है, वो क्लिक है या लैंडिंग पेज व्यूज़ है, क्या है, हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लैंडिंग पेज क्लिक है या फिर इंप्रेशंस है, तो लैंडिंग पेज क्लिक ही है क्योंकि हमें ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, इंप्रेशन में तो ज़्यादा दिखाएगा और अवेयरनेस उसका गोल होगा। ठीक है, उस पर कितनी ट्रैफिक आ रही है नहीं आ रही उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन गोल है वो लैंडिंग पेज क्लिक्स होगा। उसके बाद बिडिंग जो स्ट्रैटेजी है, या तो वो मैक्सिमम डिलीवरी रखेंगे या फिर हम कॉस्ट कैप रखेंगे। मैक्सिमम डिलीवरी में उस लिंक्डइन के ऊपर इख्तियार होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना आपको ऐड कहीं दिखाएगा और कहीं नहीं दिखाएगा। उससे जो है ना वो कोशिश करेगा कि कम से कम जो है ना बजट में ज़्यादा से ज़्यादा उसको लैंडिंग पेज क्लिक्स मिल जाए। लेकिन अगर हम कॉस्ट कैप रख देते हैं तो इसमें यह होगा कि हम उसको एक मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट बता देंगे कि हम एक क्लिक का इतने रुपये देंगे। ठीक है, मैंने कहा कि $1 में एक क्लिक का दूंगा। अगर किसी जगह पे $1 से ज़्यादा खर्च होना है तो ये उस जगह पे आपका ऐड नहीं दिखाएगा। ठीक है, सिर्फ $1 से कम वाली जगहों पर ही आपका ऐड दिखाएगा। तो इनकी ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो आप स्टार्ट में अगर आपको नहीं पता कॉस्ट कैप कितनी है आपकी, तो फिर आप मैक्सिमम डिलीवरी में रखें ताकि आपको आपकी नॉर्मल जो कॉस्ट है वो पता चल जाए। उसके बाद आप कॉस्ट कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में स्केल वगैरह करने के लिए। इसके अलावा अगर आप मैनुअल बिडिंग करना चाहें तो मैनुअल बिडिंग भी आप रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है या तो आप मैक्सिमम डिलीवरी में रख लें या फिर आप कॉस्ट कैप में
रख लें, ठीक है। तो इनमें आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि अगर आप मैक्सिमम देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ मालूमात और भी दी हुई है। गेट द मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल विद योर फुल बजट, और कॉस्ट का में गेट एज मैनी रिजल्ट एज पॉसिबल वाइल स्टेइंग अंडर योर डिज़ायर मैक्सिमम कॉस्ट पर रिजल्ट। इस बजट में रहते हुए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आपको दे सकें। लेकिन यहाँ मैनुअल बिडिंग में कंट्रोल बिड इन दिस एक्शन, कि आपको बस ये बिड सिलेक्ट होगी, अब इससे ऊपर आप हरगिज़ स्पेंड नहीं करेंगे। फिर बेशक वहाँ पर आपको क्लिक मिलने के चांसेस ज़्यादा हों, लेकिन क्योंकि वो वहाँ पर और लोगों ने $1 से $1 से ज़्यादा बिड की हुई है, तो वो उनका ही ऐड दिखाएगा, आपका नहीं दिखाएगा। तो या तो आप मैक्सिमम डिलीवरी रख लें या फिर कॉस्ट कैप रख लें। अब यहाँ पर कन्वर्जन ट्रैकिंग का ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शनल है क्योंकि हमारा ट्रैफिक है, तो इसमें हमें कन्वर्जन सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमने अभी सेटअप किया है। अपने नेक्स्ट लेसन में हम ये सेटअप करना देखेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल नेक्स्ट कर देता हूँ। इसको आप देख लें अच्छे से एक बार, ताकि आपको ये दोबारा से चेंज ना करना पड़े और किसी किस्म की कोई गलती ना हो। आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। तो ये कैंपेन सेव होगी और हम अब ऐड लेवल पे आ गए। तो इस ऐड लेवल के अंदर हम एक न्यू ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको पहले कोई कैंपेन चलाई है उसमें आपका ऐड क्रिएट है, तो आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा कोई भी पहले ऐड नहीं है, अगर होता तो वो हमें यहाँ पर शो हो जाता, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर। तो मैं अभी फ़िलहाल क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जब हम क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर हमें एक तो ऐड का नाम देना होगा, उसके बाद हम उसकी इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट रखेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन टाइप का होता है, टॉप पे शो होता है। फिर डेस्टिनेशन हमारा URL होगा, और डिफरेंट चीज़ें हम वन बाय वन सेटअप करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर कोई चीज़ जो है ना फर्जी डालना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर रख लेता हूँ, ये कोई भी मैं यहाँ पर नाम रख सकता हूँ। उसके बाद मैं इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट डालूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट क्या डालता हूँ, मैं किसी वेबसाइट से उठा लेता हूँ डाटा थोड़ा सा। मैं यही ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट नया सीखो, और वहाँ से एक किसी ब्लॉग का टेक्स्ट यहाँ पर डाल देंगे हम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई डाटा नहीं है खास। तो यहाँ से मैं किसी ब्लॉग का डाटा डालता हूँ। तो मैं इस ब्लॉग का कुछ डाटा उठा लेता हूँ यहाँ से स्टार्ट में से, और इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा बड़ा हुआ लगेगा। मैं इस लाइन को थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर URL भी मैं इसी ब्लॉग का डाल देता हूँ, ट्रैफिक के लिए, समझ लें। मैं वैसे कैंपेन चला नहीं रहा, सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टेक्स्ट हो गया, और ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब मैं वैसे इसको स्क्रैप कर सकता हूँ इसके लिहाज से, कि मैं इसको स्क्रैप करूँगा तो यहाँ से कुछ डाटा हमारे लिए अगर उसको मिलेगा तो उठा लेगा, लेकिन फ़िलहाल इसको कोई डाटा नहीं मिला बेचारे को। तो अब मैं यहाँ पर हेडलाइन दूंगा अपनी, जो कि हमारे टेक्स्ट में शो होती है, हमारे ऐड पे शो होती है, और इमेज वगैरह। तो मैं इमेज के लिए अभी फ़िलहाल फ्री वेबसाइट उठा लेता हूँ, एक फ्री पिक्सल वेबसाइट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक फ्री पिक्चर को उठाऊँगा, ये है, और जो टाइटल है ये है स्टार्ट ग्रो योर सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस। तो मैं ग्रो बिजनेस पे क्लिक करता हूँ, लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं कोई पिक्चर उठाता हूँ बिजनेस के लिहाज से, और वो मैं वहाँ पर, सॉरी वर्टिकल नहीं, मुझे हॉरिजेंटल चाहिए थी। तो हॉरिजेंटल सारे गार्डन के लिहाज से दिखा रही है। मिसाल के तौर पर मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। इस पिक्चर को हम यूज़ कर लेंगे अपने ऐड के अंदर। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, लेकिन नहीं हो रही। अपलोड करता हूँ मैं, अपलोड पे क्लिक करूँगा, और डाउनलोड के सेक्शन से मैं इस पिक्चर को अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद ऐड टू लाइब्रेरी, अभी हमारी लाइब्रेरी में आ गई है, और मैं इस लाइब्रेरी में से इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अब इमेज थोड़ी सी अपलोड हो रही है, उसके बाद ये यहाँ पर इमेज सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पर बाकी चीज़ें आ जाएंगी।
तो ये हमारा जो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट था, इसका ही कुछ हिस्से को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और हेडलाइन के अंदर मैं हेडलाइन रख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारी हेडलाइन हो गई और ये हमारा ऐड तैयार है। अब लोगों को इस अंदाज में नज़र आएगा, ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गई और ये ऐड, हेडलाइन, पिक्चर नज़र आ गई। उसके बाद ये हमारा कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं लर्न मोर का। ठीक है, तो यहाँ पर उसको अब लर्न मोर का बटन नज़र आएगा। कोई पर्सन जब क्लिक करेगा तो उसको, ठीक है, वो हमारे इस ब्लॉग के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारी ट्रैफिक की एक सिंगल इमेज ऐड तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें सिंपली बस इसको क्रिएट करना है और एक्टिव कर देना है, तो हमारा ऐड चल पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम ही है, कोई चीज़ भी नहीं इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट बस हमें सिर्फ ऑडियंस करनी होगी, या फिर हमारे जो फॉर्मेट्स चेंज होंगे उसके लिहाज से हमारा चीज़ें चेंज होगी, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली हम इसको वापस से बैक कर देते हैं, ये सेव नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। वापस से हम अपने बैक पे आते हैं, तो ये वेबसाइट विजिट्स की ऑप्शन है, सॉरी मैं कंपेन में आ जाता हूँ। यहाँ से आप इंडोर्स पे क्लिक करें और एडिट एंड लॉन्च पे क्लिक करें। अब यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ वेबसाइट विजिट से, या फिर इससे पहले मैं ऐड फॉर्मेट्स को दिखा देता हूँ। लेकिन क्योंकि हम इसको पहले ही सेव कर चुके हैं, इसलिए हमारा ऐड फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा। इमेज ऐड बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा कन्वर्सेशन और मैसेज ऐड दिखाना चाहूँगा, तो मैं उसके लिए एक नई कैंपेन, तो मैं फिर उसके लिए जो है ना एक नई कैंपेन ही क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। या फिर मैं इसका यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मैंने लीड जनरेशन सेलेक्ट किया है, तो इसके अंदर अब सिंपल वही मैसेज और कन्वर्सेशन ऐड नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरह से लीड जनरेशन ऐड भी चल जाएगा और आपको ये भी नज़र आ जाएगा। साथ में आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट ऐड कर, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ऐड चला सकते हैं। तो मैं मैसेज ऐड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें सेम है, लेकिन हमें बजट वगैरह ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। उसके बाद हम अभी मैसेज और कन्वर्सेशन ऐड है, ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो आप इन चीज़ों को आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखें कि आपका एक सेंडर होगा, ज़ाहिर सी बात है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है, जिसके ज़रिए वो आपकी समझ की जो प्रोफाइल है, तो ये सेंडर हमारा ऑलरेडी ऐड है। अगर आप और सेंडर कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको प्रोफाइल को यहाँ पर डालें, उसको अप्रूवल का रिक्वेस्ट जाएगी, वो जब अप्रूव कर देगा तो वो एज आ सेंडर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस अपने ऐड का नाम रखेंगे, पहली चीज़ तो। उसके बाद हमारा सेंडर ऑलरेडी सिलेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी प्रोफाइल ही सिलेक्ट है। यहाँ कुछ टिप्स दे रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये आपका मैसेज ऐड है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट होगा जो आपके मैसेज के टॉप पे समझ लो शो हो रहा होगा। उसके बाद आपका मैसेज होगा जो कि उसके इनबॉक्स में जाएगा। ठीक है, साथ में आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन का एक फुटर भी डालना होगा, आप कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हैं, और आपका जो डेस्टिनेशन यूआरएल वो भी डाल सकते हैं, और अपनी बैनर के लिए से कोई क्रिएटिव भी ऐड कर सकते हैं जो उसके मैसेंजर पे शो होगी। उसके बाद फॉर्म डिटेल में, क्योंकि ये लीड जनरेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर आपको लीड जनरेशन फॉर्म एक बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, वरना आप अपना खुद का फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा अहम या मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैसेजेस की जो क्रिएटिव है, जिसे हम कॉपी राइटिंग भी कहते हैं, वो में अहमियत रखती है कि वो आपकी अच्छी हो, सब्जेक्ट अच्छे हो, ताकि लोग अपने इनबॉक्स में आपके ऐड को ओपन करें। ठीक है, ओपन करने के बाद उसको मैसेज नज़र आएगा और ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, उसके बाद जब वो उस पर आपके कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर देगा, जो लर्न मोर हो सकता है, सब्सक्राइब हो सकता है, फॉरम वगैरह हो सकता है, तो वो आपकी लीड फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पर वो आप लीड कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म मैं क्रिएट नहीं करूँगा, तो मैं अपना एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप फेसबुक एड्स भी देख के आए इसी प्रोग्राम के दौरान, तो उसके हमें लीड जनरेशन ऐड के लिए एक फॉर्म क्रिएट किया था, तो सेम फॉर्म ये वैसे ही है।
तो कुछ भी स्पेशल चीज़ नहीं है। अगर आपको वो आता है तो फिर आप ये भी फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका क्या करता हूँ कि मैं इसको भी बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने कैंपेन ग्रुप बनाना है, उसके बाद अपनी कैंपेन को सेटअप करेंगे। उसके अंदर आप अपनी ऑडियंस, ऐड फॉर्मेट्स और प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के सिलेक्ट करेंगे आपके बिजनेस के मुताबिक। उसके बाद आप अपना ऐड क्रिएट करेंगे। तो मैं वापस से ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन में आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको वापस चेंज करता हूँ ताकि हमें एडिट करने का दोबारा से ऑप्शन मिले। इसको मैं वापस से वेबसाइट विजिट सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर दूसरी जो ऑप्शन है मैं उसको भी आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। बाकी सब चीज़ें सेम ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है कि आपने अपने मुताबिक सिलेक्ट करनी है बस। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस होगा उसके मुताबिक ऐड फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करनी है। लिंक्डइन कॉस्टली एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर जो आपको कॉस्ट पर क्लिक मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। आपकी जो परचेज कॉस्ट होगी वो भी ज़्यादा होगी और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहे होंगे। लेकिन आप बहुत ही नैरो ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। 5-10 हज़ार लोगों को भी आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, जो कि आप टिकटॉक या दूसरी प्लेटफॉर्म पे करना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से ऐड क्रिएट करूँगा। अब देखिए ये हमारा कन्वर्सेशन ऐड है। ठीक है, वो उसको इस अंदाज में शो होगा उसके मैसेंजर के अंदर। उसके बाद एक कन्वर्सेशन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो उस पर क्लिक करेगा और आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। अब तो कन्वर्सेशन ऐड और मैसेज, क्योंकि जो मैसेज ऐड है जो कन्वर्सेशन ऐड है वो दोनों ही मैसेज के अंदर जाके डायरेक्ट एक पर्सन के शो होते हैं। अभी वो पर्सन कौन होगा वो हम ऑडियंस में टारगेट करते हैं कि ये हमारा पर्सन होगा जिसे आपने ऐड दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ कन्वर्सेशन ऐड। उसके बाद जो है ना मैं इसको एक क्रिएटिव वे से देखता हूँ। ये टर्म्स एंड कंडीशन का फुटर डालना समझ लें ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप डिसाइड करेंगे कुछ प्री मेड इनके टेम्पलेट्स हैं जो आपको एक सामने नज़र आ रहे हैं। ड्राइव इवेंट या वेबिनार रजिस्ट्रेशन। अगर आपका कोई गोल ऐसा है जिसमें आपने इवेंट की तरफ या वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप इस तरह का फॉर्मेट रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ट्रायल या डेमोज़ के लिए करनी है तो आपको इस अंदाज का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। अगर आपने जो है ना इनरोलमेंट या प्रोग्राम करना है तो आप किसी प्रोग्राम में इनरोलमेंट करवानी है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ अंदाज के इन्होंने प्रीसेट बनाए हुए हैं। तो अगर कोई चीज़ इसमें बैठती है, मिसाल तो हमें वेबसाइट की विजिट चाहिए तो हम इस तरह से सिलेक्ट कर लें। अब ये हमारी कॉल टू एक्शन है, जिस पर कोई पर्सन क्लिक करेगा तो मुख्तलिफ तरह के हम कॉल टू एक्शन उनसे करवाएंगे, या फिर ब्लैंक रख के हम अपनी मर्ज़ी का भी खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड वेबसाइट विजिट रख लेता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारा मैसेज होगा जो यहाँ पर शो होगा। अब ये पर्सनलाइज है, हाई देयर। उसके बाद ये फर्स्ट नेम होगा कि जिस पर्सन को भी दिख रहा होगा उसका फर्स्ट नेम यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अगर मेरी प्रोफाइल पर आ रहा है तो फर्स्ट नेम को यहाँ पर शो करवाएगा। फिर माई नेम इज़, अब जो आपका नाम होगा वो यहाँ पर शो होगा, यानी कि जो आपके सेंडर होगा उसका नाम। ठीक है, उसके बाद उसका रोल, कंपनी वगैरह बताएगा। उसके बाद आपका और मैसेज, और ये समझ एक किस्म के शॉर्टकट्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह, अब ये चीज़ें यहाँ पर वो खुद एक टाइप का मैसेज क्रिएट कर देगा क्योंकि हमने एक प्री मेड टेम्पलेट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद सिंपली कॉल टू एक्शन की बारी आएगी। श्योर, अगर कोई पर्सन ने इसको पढ़ के श्योर करेगा तो वो इस पर क्लिक कर देगा और आगे चला जाएगा। अगर कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहेगा तो आप 2-3 ऑप्शन अपनी मर्ज़ी के खुद ही ऐड कर देंगे। ठीक है, जितने भी ऑप्शन आप ऐड करेंगे वो उनमें से किसी को भी क्लिक करेगा तो आप एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर लेके जा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो आपका गोल होगा ट्रैफिक का वो उसको आपको पूरा हो जाएगा और आपको एक अच्छी ट्रैफिक मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मेन चीज़ घूम फिर के आ जाएगी क्रिएटिव के ऊपर, कॉपी राइटिंग के ऊपर। तो कॉपी राइटिंग और क्रिएटिव आप सिलेक्ट करेंगे। बाकी ऐड फॉर्मेट जो भी आप रखना चाहेंगे अपने बिजनेस के मुताबिक वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ, सॉरी, तो इसको मैं सेव एंड एग्जिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारी कंपेन लाइव नहीं आई लेकिन हमारा एक कंपेन ग्रुप बन गया, उसके अंदर कंपेन वगैरह बन गई। तो हम इस अंदाज में लिंक्डइन की कंपेन्स को रन करते हैं। अब यहाँ पर तो इस तरह से आप जितनी चाहे कंपेनें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो कुछ और अहम चीज़ें रह गई हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि हम अपने जो बिलिंग सेंटर है उसको कैसे मैनेज करते हैं। यानी कि हमने जब इंस्टाग्राम पे लिंक्डइन के ऊपर अपना कार्ड किस तरह से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप बिजनेस सेंटर, बिलिंग सेंटर में आ जाए, अकाउंट सेटिंग के अंदर से यहाँ पर आपको ऐड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नज़र आएगा और यहाँ पर आपको सारी ट्रांजैक्शंस शो होंगे जो भी आप आगे
ऐड के ऊपर खर्च करेंगे। तो यहाँ पर ऐड क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करना है। उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड, कंट्री वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें डालेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आप रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। ये जो कूपन कोड है, ये ऐसा कोड होगा अगर आपके पास कोई समझ लें किसी किस्म का क्रेडिट मौजूद होगा लिंक्डइन का, तो वो आप कोड यहाँ पर डालेंगे तो आपको फ्री क्रेडिट मिल जाएगा। तो रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और आप अपना कार्ड जो है वो ऐड कर देंगे लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, तो इस अंदाज में वो काम करता है। अब एक्सेस में अगर हम आए, क्योंकि हमने बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट कर दिया तो अब हमारा सारा एक्सेस बिजनेस मैनेजर से कंट्रोल होगा। अगर आपने कनेक्ट नहीं किया होगा तो आप अपने किसी पर्सन को एक्सेस देना चाहेंगे तो आपको यहाँ से आके एक्सेस देना होगा उस पर्सन को। ठीक है, अपने ऐड मैनेजर में। लेकिन हमने बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट कर दिया तो फिर हम पेज को और सबको एक्सेस उसी जगह से दे सकते हैं किसी भी पर्सन को। उसके बाद एजेट्स में मैं आ जाऊँ तो हमारा जो लैंडिंग पेज या लीड जनरेशन फॉर्म होगा वो यहाँ पर नज़र आएगा अगर हमने कोई क्रिएट किया होगा। तो अगर हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे कोई फॉर्म तो हम वहाँ पर जाके अपने कैंपेन क्रिएशन के दौरान अपना लीड फॉर्म वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी क्रिएट करके रख सकते हैं, जो आप वहाँ पर डायरेक्टली बस सिलेक्ट करेंगे और आपकी कैंपेन में यूज़ हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो फ़ायदेमंद हैं, जैसे लीड जन फॉर्म और मैनेज एक्सेस और बिलिंग सेंटर। तो ये आप खुद एक्सप्लोर करें, आपको इनकी समझ में आ जाएगी। इस लेसन में हम बात करेंगे लिंक्डइन के डिफरेंट ऑडियंसेस के बारे में और लिंक्डइन के कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना सीखेंगे लिंक्डइन के ऊपर लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग के लिए। उसके बाद हम उसकी जो डिफरेंट ऑडियंसेस हैं, जिसे हम कोल्ड ऑडियंस और हॉट ऑडियंस भी कहते हैं या वार्म ऑडियंस कहते हैं, उन ऑडियंसेस की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आप अपने लिंक्डइन के कैंपेन मैनेजर को ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो है यहाँ पर एनालाइज का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें आ जाना है। ठीक है, इसके अंदर आपने इनसाइड टैग में आना है पहले। तो पहले हम इनसाइड टैग डालेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा इनसाइड टैग है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इनसाइड टैग में आएंगे, ये इनसाइड हमारा टैग है। इसको आप कॉपी करेंगे और इसको आपने HTML के बॉडी टैग के जो है ना बिल्कुल ऊपर, यानी कि क्लोजिंग से पहले आपने डालना है। ठीक है, अभी इन्होंने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पेस्ट द इनसाइड टैग कोड बिलो इन योर वेबसाइट ग्लोबल फुटर राइट अबव द क्लोजिंग HTML बॉडी टैग। ठीक है, अब इसको हम डालेंगे अपने वेबसाइट के बॉडी टैग के ऊपर। ठीक है, यानी कि इसके बाद और इसकी क्लोजिंग वाले बॉडी टैग से ऊपर जिसके ऊपर स्लैश होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो पहली चीज़ मैं आपको इस वक्त शॉपिफाई पे दिखाऊंगा। वर्डप्रेस के ऊपर मैं आपको बहुत दफ़ा दिखा चुका हूँ, और अगर कोई किसी पर्सन को नहीं पता तो वो वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन होता है एक, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ये इस तरह कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर लेगा और उसके बॉडी सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको शॉपिफाई का दिखाऊंगा जिसमें हम मैन्युअली ऐड करते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा पहले, उसके बाद मैं अपने शॉपिफाई के जो स्टोर है उसे लॉगिन करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं ऑनलाइन स्टोर में आऊँगा। ये मैनुअल तरीका आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा अगर आप कोई ऐप इस्तेमाल करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी पर है। तो यहाँ ऑनलाइन स्टोर में आएंगे आप और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, जो कि आपकी एक्टिव थीम होगी, उसकी 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और एडिट कोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये थीम लिक्विड के अंदर आपने रहना है, ये चीज़ ध्यान में रहे कि ये थीम लिक्विड में आप मौजूद हो। उसके बाद अब ये है हेड टैग। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसके अंदर से बॉडी टैग को ढूंढना है, तो थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे जब तक कि हमें बॉडी टैग मिले। देखिए ये हेड टैग का क्लोजिंग है और ये बॉडी टैग की स्टार्टिंग है। ठीक है, तो इस बॉडी टैग की जो क्लोजिंग है हम उससे थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी टैग है जो कि एंड हो रहा है यहाँ पर। तो हम इससे ऊपर किसी जगह पे भी डाल सकते हैं, हम टॉप पे भी डाल सकते हैं और बॉटम में भी डाल सकते हैं। तो बेस्ट है कि मैं इसको बॉडी टैग के बिल्कुल स्टार्ट में ही डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमारी बॉडी टैग है जहाँ पर हमारे टैग मैनेजर का भी टैग मौजूद है। तो मैं इस टैग मैनेजर से
ऊपर डाल दूँ या फिर नीचे डाल दूँ, ये मेरी अपनी मर्ज़ी पर है। इसमें दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं जिस जगह पे भी डालना चाहूँ डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमारा लिंक्डइन का टैग आ गया और मैंने इसको सेव कर दूँगा। ये सेम प्रोसेस है जैसे आपने किया है, तो जैसे मैंने किया है वैसे ही आप करेंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर डाल दें या फिर बॉडी टैग के क्लोजिंग के से ऊपर डाल दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर होगा। तो ये करने के बाद आप इसको वापस बैक पे आ जाएँ और ये काम आपका हो गया। इसके अलावा अगर आप किसी डेवलपर से आपने कस्टम वेबसाइट बनाई है, ना ही वर्डप्रेस की है और ना ही जो है किसी और टाइप की है, ना ही शॉपिफाई की है, तो फिर आप अपने डेवलपर को भी ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा आप गूगल टैग मैनेजर को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने गूगल टैग मैनेजर के ज़रिए सेटअप किया है। ठीक है, तो गूगल टैग मैनेजर का हमारा कोड ऑलरेडी मौजूद था, तो हम चाहें तो उससे भी सेटअप कर सकते थे, लेकिन ये मैनुअली करना आपको बताना ज़रूरी था ताकि जिस पर्सन को गूगल टैग मैनेजर की समझने ना आई हो तो वो इसको खुद इंस्टॉल कर सके। तो आपको गूगल टैग मैनेजर की थोड़ी सी इन सेटिंग्स के साथ गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम रहने देते हैं। अब ये इनसाइड टैग आप एक किस्म को ये समझ लें कि ग्लोबल टैग था जो कि हमने ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, इसको मैं विजिट वगैरह कर लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद हम कन्वर्जन ट्रैकिंग की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर हम कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप करते हैं लिंक्डइन की। तो मैं यहाँ क्रिएट कन्वर्जन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं हमें, एक ऑनलाइन कन्वर्जन और दूसरा ऑफलाइन कन्वर्जन। इस ऑनलाइन कन्वर्जन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको टोटल 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। ठीक है, ये हम तीनों को स्टेप बाय स्टेप जो है ना करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है सेटिंग का। उस सेटिंग में हमें नेम का ऑप्शन मिलता है कि जो हम कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हैं असल में उसे आप क्या नाम देना चाहते हैं। अब अगर आप परचेज ट्रैक करना चाहते हैं तो आप परचेज नाम रख सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप जो है ना कोई और है लीड कलेक्ट करना चाहते हैं तो लीड रख सकते हैं। जो भी कन्वर्जन आप ट्रैक करना चाहते हैं उसके लिहाज से आप नाम रख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि वो कन्वर्जन हो गई है। जब भी ये कन्वर्जन होगी आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप एज अ मैनेजर यानी कि मार्केटर काम कर रहे हैं और आपके एक कंपनी मैनेजर में आप एक से ज़्यादा कंपनीज की ऐड चलाते हैं, जो कि इतनी आसानी से नहीं चला पाते आप इस लीड मैनेजर लिंक्डइन मैनेजर्स के ज़रिए, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उस सूरत में आप यहाँ पर बेहतर है कि आप उस वेबसाइट का नाम भी साथ साथ डाल दें। मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ नया सीखो, उसके बाद परचेज। आप कोई भी अंदाज अपना सकते हैं जो भी आपके लिए बेहतर हो। तो यहाँ पर आप नाम डाल देंगे। उसके बाद आपने जो कन्वर्जन का बिहेवियर है जिससे हम इवेंट भी कहते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, वो आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ये परचेज बिहेवियर होगा। उसके बाद अब यहाँ पर एक वैल्यू होगी किसी न किसी परचेज़ की। अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट परचेज़ की वैल्यू है क्या तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्जन किस वक्त काउंट करनी है। तो ये हमारा जो है ना एट्रीब्यूशन मॉडल होता है, जैसे आपको पहले भी पता होगा कि या तो 30 डेज क्लिक यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर कोई परचेज करते हैं आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया किसी ने और वो लास्ट यानी कि आज उसने बाय नहीं किया, आज उसने क्लिक कर दिया, लेकिन नेक्स्ट 29 डेज में 29 दिनों के अंदर अगर उसने परचेज कर लिया तो वो इसको क्रेडिट देगा कि ये लिंक्डइन की तरफ से ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो बेस्ट तो ये होता है और प्लेटफॉर्म में कि हम 7 दिन का रखते हैं। ठीक है, 7 डेज क्लिक और 1 डे व्यू रखते हैं। लेकिन अगर आप लिंक्डइन पे थोड़ा बढ़ाना चाहें तो फिर आप इनको भी ऐसे भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद ये एट्रीब्यूशन मॉडल आ जाता है एग्जैक्ट कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक लास्ट टच ईच कंपेन लास्ट टच और लास्ट टच लास्ट कंपेन। इसमें ऑप्शन क्या होता है लास्ट क्लिक का, अगर आपको मॉडल याद हो कि जब अब आपकी एक से ज़्यादा कंपेन चल रही है और एक पर्सन ने 2 कंपेनों को उसको ऐड दिखा, उसने पहले कंपेन पे क्लिक किया लेकिन परचेज नहीं किया, दूसरी कंपेन के उसको ऐड दिखा तो उसने क्लिक करके गया और परचेज कर लिया। तो अब ये एट्रीब्यूशन मतलब 2 लगा रहे हैं यहाँ पर, लास्ट टच ईच कंपेन यानी कि हर कंपेन के आखिरी जो क्लिक होगा वो माना जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो लास्ट टच लास्ट कंपेन जो आखिरी कंपेन होगी उसका जो आखिरी क्लिक होगा वो माना जाएगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इसकी वजह क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा और आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि लास्ट अब मिसाल के तौर पर आपके 5 कंपेन है। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ अंदाज के ऐड चल रहे हैं।
एक पर्सन ने आपके पांचों कंपेन की ऐड को देखा है और उस पर क्लिक किया है, ठीक है, उसने देखा भी है पांच की पांच कंपेन की और पांच के पांच कंपेनों पे उसने क्लिक भी किया है। तो इस सूरत में जो आखिरी कंपेन होगी जिसके ऊपर उसने क्लिक करके गया और परचेज किया है, वो क्लिक माना जाएगा इस मॉडल के मुताबिक। लेकिन अगर आप ईच कंपेन रख देंगे तो हर कंपेन में हो सकता है एक से ज़्यादा ऐड मौजूद हो, ठीक है। तो उसने अगर पांच कंपेन में पांच ऐड पे क्लिक किया था तो हो सकता है किसी एक कंपेन की एक से ज़्यादा ऐड के ऊपर क्लिक किया हो, तो अब वो एक हर पांच कंपेन को नहीं मानेगा, हर एक कंपेन को अलग अलग मानेगा, उसके आखिरी क्लिक को मानेगा, ठीक है। तो इसमें अब आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, इस वो अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो आप इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसे भी रहने दे सकते हैं और लास्ट वाले ऑप्शन को भी रहने दे सकते हैं, किसी ऑप्शन को भी आप रख लें। ये जब आप स्टेप कंप्लीट कर लें उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ट्रैक करना है कि अक्सर में क्या चीज़ होनी है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है ना, बेस्ट तो ये था कि आपके लिए एक कोई ना कोई कंपेन आपकी एक्टिव होती, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ टेस्टिंग हमारा अकाउंट है और इसमें हमारी कोई भी कंपेन एक्टिव नहीं है, ड्राफ्ट में है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी वजह ये है कि वो ये कह रहा है कि आपका जो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहे हैं, आपकी जो कंपेन ऑलरेडी चल रही है या मौजूद हैं, उनके अंदर भी कोई कन्वर्जन ट्रैक करनी है या नहीं करनी। अगर इस कन्वर्जन को जो कि आप क्रिएट कर रहे हैं वो उन कंपेन में ट्रैक होगी या नहीं होगी, तो हम उसको भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम, अगर आपकी कंपेन मौजूद हो जिस पर आपने कन्वर्जन ट्रैक करनी हो, तो आप उन्हें सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेटअप का काम, ठीक है, कि अब हमने मैन्युअली सेटअप करनी है या टैग मैनेजर के ज़रिए करनी है। अगर आपने टैग मैनेजर को सिलेक्ट किया हुआ था तो फिर टैग मैनेजर के ज़रिए करेंगे, वरना हमने मैन्युअली किया तो हम मैन्युअली करेंगे। हमने जो इनसाइड टैग है वो हम ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे डाल चुके हैं, तो अब इसको हमें दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर आखिरी स्टेप में आ जाते हैं, डिफाइन यूर कन्वर्जन ट्रैकिंग मेथड। यहाँ पर तीन मेथड दिए हुए हैं, पेज लोड, इवेंट स्पेसिफिक और इंटर और इमेज पिक्सल। ये क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी पहले हम इस वापस पे आ जाते हैं। तो ये पेज लोड तो बहुत ही सिंपल है, जो आपके आप पहले से करते आ रहे हैं। हमको यूआरएल यहाँ पर डालेंगे, जैसे ही वो यूआरएल जो है ना विजिट होगा, वैसे कि वैसे हमारी कन्वर्जन ट्रैक हो जाएगी। जैसे परचेज की सूरत में हम थैंक यू पेज को डाल देते हैं, ठीक है। और इवेंट स्पेसिफिक में फिर हमें उस इवेंट के अंदर जहाँ पर वो बटन होगा, जैसे कोई ऑर्डर कर रहा होता है तो उस बटन के अंदर हमें ये कोड डालना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डेवलपर वाला काम है, तो बेस्ट है अगर आप इस चीज़ पे जाना चाहते हैं तो फिर आप डेवलपर से हेल्प लें। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन नज़र आता है, इनसाइट जो है ना पिक्सल, इमेज पिक्सल के जरिए इनसाइट टैग। इसको क्या करना हो, ये एक असल में इमेज होती है जो कि आपने अपने पेज के बजा के डालनी होती है। बहुत छोटी सी इमेज होती है, नज़र नहीं आती है किसी को भी, लेकिन जैसे वो पेज लोड होता है ये इमेज के जरिए वो ट्रैक कर लेता है। तो बेस्ट है कि ये भी फिर आप किसी डेवलपर से मदद लें। तो मैं आपको यही बताऊंगा और ये सबसे आसान है, बगैर किसी डेवलपर के काम चल जाता है। इसके लिए बस आपको यूआरएल पता हो कि किस यूआरएल को आपने ट्रैक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे यूआरएल कंटेन्स हम रखते हैं हमेशा। तो जैसे हमारे यूआरएल के अंदर ये आएगा, थैंक यू का लफ्ज़ आएगा, तो इसका मतलब है कि हमारी परचेज़ हो गई है। इसके अलावा अगर हम और रूल डालना चाहें तो हम ऐड आल्सो करके हम और रूल भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एक और रूल ऐड करना चाहें स्पेशली, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूँगा तो और यूआरएल आ जाएगा, ठीक है, ये भी शामिल हो उस यूआरएल में और ये भी शामिल हो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो हमारा एक मुकम्मल ही इन दोनों में से किसी एक पेज को भी अगर विजिट कर लिया तो वो कन्वर्जन मानी जाएगी। लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत कम होती हैं हल्की चीज़ों में। लेकिन अगर आपको कभी ऐसी सूरत हो कि दो मुख्तलिफ पेजों को सेम कन्वर्जन हो रही है, तो फिर आप दो मुख्तलिफ पेज भी यहाँ पर यूआरएल में डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल थैंक यू डाल दिया है। आप मुकम्मल यूआरएल डालना चाहें तो मुकम्मल यूआरएल डाल दें, लेकिन जब हम परचेज़ कर रहे होते हैं तो हर एक परचेज़ का एक सेपरेट यूआरएल होता है। तो इसलिए सेपरेट यूआरएल की सूरत में आप उसका जो एक अहम है उसको ही डाल दें। तो मैं इस स्लैश को मिटा देता हूँ, सिर्फ थैंक यू रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये तीन स्टेप हैं जो कि आपने करना है, उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपकी यहाँ पर हो गई है, लेकिन जैसे परचेज होगी उस सूरत में ये सिग्नल जो है ना ग्रीन हो जाएगा और आप पता चल जाएगा कि कोई परचेज ट्रैक हुई है और इसको पता चल जाएगा कि ये एक्टिव है कन्वर्जन। तो जैसे हमारी स्टोर में कोई परचेज़ होगी
तो उस सूरत में ये हमें यहाँ पर ये दिखाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन ट्रैकिंग इस अंदाज में आप सेटअप करेंगे। अब ये जो हमने परचेज़ किया है, अगर आपने लीड करना है तो फिर आप उस लीड पेज का जब यानी कि सबमिट हो जाती है लीड, तो वो जिस पेज पे जाता है उस पेज का यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर आप कोड्स इवेंट स्पेसिफिक में जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है, अब पेज व्यू करना है तो अपने पेज व्यू को ट्रैक करेंगे। इसी तरह से सेम सारे के सारे जो कन्वर्जन जो भी ट्रैक करना चाहते हैं आप, वो सब के सब वन बाय वन यहाँ पर क्रिएट करेंगे सारे की सारी। ठीक है, उसके बाद ही आप अपनी कैंपेन रन करेंगे। अगर आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग ही नहीं हो रही तो फिर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए यहाँ से कैंपेन रन ना करें तो बेस्ट है। ठीक है, जब ये आप सेटअप कर चुके हैं तो अब हम चलते हैं अपने ऑडियंसेस की तरफ। ठीक है, तो ऑडियंसेस समझाने के लिए मैं आपको अपनी पहले जो कैंपेन हमने क्रिएट की हुई थी उसी को ओपन कर लेता हूँ और उसी के अंदर हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो कैंपेन ग्रुप से हम कैंपेन में आ गए और अब हम अपनी कैंपेन की ऑडियंसेस में जाएंगे। बाकी जो सारी चीज़ें थी वो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ अपने पिछले लेसन के अंदर। अब ये है हमारा ऑडियंस का सेक्शन जो कि हम पहले छोड़ के आगे चले गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दो ऑप्शन नजर आते हैं, एक सेव्ड ऑडियंस का, दूसरा ऑडियंसेस का। तो जो सेव्ड ऑडियंस है ये एक ऐसी ऑडियंस है जब हम कोई ऑडियंस क्रिएट करते हैं, आज भी हम आगे जाके देखेंगे, तो हमें उस सेव करने का ऑप्शन होता है कि हम उस ऑडियंस को, उसकी डेमोग्राफिक वगैरह को, सब चीज़ों को एक ही दफ़ा सेव कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम बस हम उसे सिलेक्ट करेंगे और वो हमें शो होना शुरू हो जाएगी, सारी की सारी सेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो उसे अभी हम यहाँ पर नहीं करते क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई भी सेव ऑडियंस मौजूद नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ टेस्टिंग अकाउंट है। उसके बाद ये ऑडियंसेस हैं, ये ऑडियंसेस भी कह सकते हैं आप इन्हें, और इन्हें ऑडियंस के टेम्पलेट्स भी कह सकते हैं। ये जो टेम्पलेट्स हैं ये लिंक्डइन ने आपके लिए बना के रखे हुए होते हैं कि जो लिंक्डइन को लगता है कि अगर आप इनमें से किसी को टारगेट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपना ऐड नर्सेज को दिखाना चाहते हैं, तो आप सिंपली नर्स सेलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अगर आप इसी तरह से किसी और पर्सन को दिखाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर स्मॉल बिजनेस ओनर्स को दिखाना चाहते हैं, आप इसे सिंपली सिलेक्ट करें, आपकी जो पहले ऑडियंस होगी वो डिलीट हो जाएगी और ये ऑडियंस सारी वो खुद ऐड कर देगा जो उसके मुताबिक उस टेम्पलेट में मौजूद होंगी। ठीक है, अब उसने ये चीज़ें ऐड कर दी, कंपनी का साइज़ और ये, और इसके अलावा उसकी जॉब सीनियरिटीज़ और वगैरह वगैरह सब चीज़ें उसने ऐड कर दी जो कि उसमें मौजूद थी। तो मैं फ़िलहाल इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डालेंगे इसके अंदर बाद में, तो हम इसे इन्हें जो है ना डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी ऑफ कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये जो टेम्पलेट्स हैं इस पर अगर आप क्लिक करेंगे सी ऑल ऑडियंसेस पे, तो आपको और जितने भी हैं सारे के सारे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका कोई बिज़नेस है जो कि यहाँ पर आपको उसकी वेरी बनाई ऑडियंस मिलती है, यानी कि आप टाइम बचाना चाहते हैं, तो फिर आप इनमें से किसी टेम्पलेट को भी सिलेक्ट करके स्पीड में अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे जाके टारगेट कर सकते हैं। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, बेस्ट है। अगर आपको आइडिया लेना है सिर्फ, तो भी आप इनमें से किसी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लें और देख लें उन्होंने क्या क्या ऑडियंसेस रखी हुई हैं और उसको अपने मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपना ऐड जो है वो रन कर लें। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो ये बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं जो को आपको नज़र आ रही हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल इनको डिलीट मार दिया है, हम अपनी ही ऑडियंसेस को लेके चलेंगे। मैं रीसेट कर देता हूँ एक बार अच्छे से। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है वेयर इज़ योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस में सबसे पहले हमें लोकेशन मिलती है। मैं इसे एडिट करता हूँ और इसमें हमें पहले लोकेशन देनी होती है कि हमने किस जगह पे ऐड दिखाना है अपना। और यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रिसेंट या परमानेंट लोकेशन या फिर सिर्फ परमानेंट लोकेशन, जैसे कि हमें फेसबुक और दूसरी जगहों पे भी मिलते हैं। तो हमें परमानेंट लोकेशन बेस्ट है। यानी कि हम पाकिस्तान में अगर ऐड दिखाना चाहते हैं तो उसके पाकिस्तानियों को ही ऐड दिखाना है हमने, जो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, कोई ट्रैवलरों को या आने जाने वाले लोगों को नहीं दिखाना। तो मैंने यहाँ पर सिंपली पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, लोकेशन हमारी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको इसके अलावा भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई सिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी की सिटी या लोकेशन आप खुद रख सकते हैं। उसमें से अगर किसी लोकेशन को निकालना चाहते हैं, जैसे किसी सिटी को निकालना चाहते हैं पाकिस्तान में से, लाहौर को नहीं दिखाना चाहते या फिर कराची को नहीं दिखाना चाहते, तो फिर आप उसको एक्सक्लूड कर दें। ये हम अपनी फेसबुक एडवर्टाइजिंग क्लासेस में भी देख के आ चुके हैं। उसके बाद हमारी ऑडियंस की जो है ना प्रोफाइल की जो लैंग्वेज है
लैंग्वेज की वाइज भी आप सेटिंग के अपनी ऐड दिखा सकते हैं, जो कि जिनकी इंग्लिश में लैंग्वेज है प्रोफाइल की, तो आप उनको ऐड दिखाना चाहें तो उनको दिखाएं, फ्रेंच को दिखाना चाहें फ्रेंच को दिखाएं। ये अब आपके अपने ऊपर है और आपके प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर है जिसे आप प्रमोट करना चाह रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखें आप कि यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ पर आपको नैरो और एक्सक्लूड का ऑप्शन मिल रहा है। तो अब हमने इस लोकेशन से नैरो करनी है थोड़ी सी, तो हमें यहाँ दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक ऑडियंसेस और दूसरा ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। इसे हम वार्म ऑडियंस कह सकते हैं जो कि हमारे डाटा से बनी होती है, और इसे हम कोल्ड ऑडियंस कहते हैं जो कि हम लिंक्डइन के ज़रिए सिलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ बुनियादों पर। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के अंदर हमें 5 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कंपनी वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं हम, यानी कि किसी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं, अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। इसके अलावा जो डेमोग्राफिक वाइज है, जैसे जो है ना जेंडर वगैरह के हिसाब से, एज को हम इतनी ज़्यादा आपने प्रायोरिटी नहीं देनी लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि उसके पास कोई खास करेक्ट डाटा नहीं होता और ये खुद भी इस चीज़ को मानता है। एन एस्टिमेशन ऑफ हाउ ओल्ड एंड मेंबर इज़ बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, इसने दिया हुआ है लेकिन ये सेलेक्ट नहीं करता और ना ही इतना डाटा इसके पास होता है। ठीक है, तो आप इसको ना ही छेड़ें तो बेहतर है डेमोग्राफी में। ठीक है, जेंडर वाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल इसको मैं फ़िलहाल क्लोज करता हूँ, वो सॉरी वापस नैरो में आ जाता हूँ। एट्रीब्यूट और ये डेमोग्राफिक्स में आप एज जेंडर के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा आप एजुकेशन वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं किसी भी लिंक्डइन यूज़र की जो एजुकेशन है उसके मुताबिक, और ये काफ़ी डिटेल में होती है बाकी प्लेटफॉर्म की निस्बत, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके अलावा आप अपनी जो है ना यूज़र की जो लिंक्डइन यूज़र है उसकी जो जॉब एक्सपीरियंस होता है उसके लिहाज से भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इंटरेस्ट और जो ट्रेड्स हैं या बिहेवियर भी कह सकते हैं आप उन्हें, उनकी बुनियादों पर भी टारगेटिंग कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम कंपनी को खोलते हैं। तो कंपनी के अंदर आपको कंपनी की कैटेगरी वाइज भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं कि आप कंपनी की कैटेगरी जो है आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको कैटेगरीज आ रही है, फॉर्च्यून 1000 यूएस ओनली, और मुख्तलिफ आपको कंपनीज की लिस्ट नज़र आ रही है। तो आप उसके हिसाब से जो है ना टारगेटिंग कर सकते हैं कंपनी की कैटेगरी की बुनियाद पर। इसके अलावा कंपनी के जो कनेक्शंस है, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, आपने उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिसाल के तौर पर गूगल। अब ये गूगल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो कनेक्शन होंगे, ठीक है, उनको अब आप टारगेट कर रहे हैं। वो तकरीबन 92,000 यानी कि 92,000 पाकिस्तानी कनेक्शंस में आते हैं। अब वो कुछ पाकिस्तानी उसके जो है ना गूगल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो कनेक्शन हैं, ठीक है, जिसे आप फ्रेंड्स भी कह सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो उनको ऐड दिखेगा। ठीक है, तो आप कनेक्शन वाइज भी दिखा सकते हैं। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसमें जो कंपनी के जितने भी सारे ऑप्शन हैं ये सारे कंपनीज़ के फॉलोवर्स भी हो सकते हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। हम कंपनी को ऐड नहीं दिखा रहे, हम उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह को ऐड दिखा रहे हैं। कंपनी के फॉलोवर्स को दिखा सकते हैं हम, कंपनी की जो ग्रोथ रेट के हिसाब से ऐड दिखा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, कंपनी नेम्स के हिसाब से, उनके रेवेन्यू के हिसाब से और मुख्तलिफ कंपनी के साइज़ के हिसाब से आप एडवर्टाइजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन सबको एक्सप्लोर करें। अभी कंपनी साइज से मुराद क्या है कि किसी कंपनी के 2 से 3 एम्प्लॉयज़ हैं, वो आप इनको सेलेक्ट करें। जितनी भी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर जिनके 2 से 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को ऐड दिखाना है। ठीक है, तो ये काफ़ी ब्रॉड है, इस तरह की चीज़ों में ना ही जाएँ तो बेस्ट है, लेकिन आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। मैं वापस से क्लोज हो गया ये। तो कंपनी के अंदर ये मुख्तलिफ टाइप के ऑप्शंस हैं, तो आप वन बाय वन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। जितनी ज़्यादा अच्छे अंदाज में आप ऑडियंस को जानेंगे, उतना ही आप अच्छे से ऐड रन कर पाएंगे अपने लिए या फिर अपने किसी क्लाइंट के लिए। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो। उसके बाद डेमोग्राफिक में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, एज या जेंडर के हिसाब से आप कर पाएंगे टारगेटिंग। इसके बाद जो है ना एजुकेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन में आप डिग्री वाइज कर सकते हैं, फील्ड्स ऑफ स्टडी कर सकते हैं, मेंबर ऑफ स्कूल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आपके ऊपर डिग्री के अंदर आप ये आपको कुछ डिग्री दी हुई है, बाकी आप खुद बिल्कुल स्पेसिफिक डिग्री यहाँ पर डाल दें तो भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं MBA लिखता हूँ, अगर मुझे MBA नज़र आता है, ये देखें, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव MBA, जो भी डिग्री है। अब डिग्री आपको पता होना चाहिए कि आप किन डिग्री वाले जो है ना मेंबर्स को टारगेट करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट दुनिया की हर डिग्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपली बस सर्च करें, आपको वो डिग्री मिल जाएगी। जिसके पास भी वो डिग्री होगी उससे आपका ऐड शो होगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा PhD, तो जितने भी PhD वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वाले हैं उन सबको ऐड शो होगा। और पाकिस्तान में वो 44,000 से ज़्यादा इसको नज़र आ रहे हैं, जो कि जिन्हों की PhD का ऑप्शन है, डिग्री है। ठीक है, तो
अब डिग्री वाइज करना है तो फिर आप इस तरह से डिग्री वाइज सिलेक्ट कर लें, और ऑलमोस्ट डिग्री सारी मिल जाएंगी, लेकिन अब आप खुद सर्च करेंगे जो भी डिग्री आपने करनी है, ठीक है, आपको फाइंड करनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी में आएंगे तो आप फील्ड ऑफ स्टडी भी आपको मिल जाएगी, एक डिग्री होती है और एक फील्ड होती है, ठीक है। तो अब जैसे हम मार्केटिंग है, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है वगैरह वगैरह, तो उन फील्ड्स को आप सिंपली सर्च करें तो उसके हिसाब से भी आपको जितनी भी ऑप्शन होंगे उनमें से जो आपके लिए बेस्ट हो उन सबको आप वन बाय वन ऐड कर लें, ठीक है। इस सूरत में आप इजीली टारगेटिंग कर पाएंगे लिंक्डइन के ऊपर। वापस से एजुकेशन में आता हूँ, यहाँ मेंबर ऑफ स्कूल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और वगैरह वगैरह जो मशहूर हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो कम मशहूर होंगे वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन अब जब आप इसे मिसाल के तौर पर एक उसको डाल रहे हैं तो यहाँ पर अब ये यूनिवर्सिटी आ गई, इसको आपने ऐड किया, और यहाँ पर अब उसके जितने भी जो है ना स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इससे पास होके गए हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल में इसे ऐड किया हुआ है, उन सबको ऐड दिखा सकते हैं। पाकिस्तानी लोकेशन में सिर्फ 1300 कुछ हैं, ठीक है। तो आप इस अंदाज में टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं इसके अलावा अगर पाकिस्तानी कोई यूनिवर्सिटी सर्च करके देखता हूँ, अगर नज़र आती है मुझे, अब देखिए ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर जो कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो ये भी नज़र आ रही है। तो आपको ऑलमोस्ट तकरीबन सारे कैंपस मिल जाएंगे दुनिया भर के। अगर वो थोड़ी अच्छी है तो आपको अच्छी तादाद मिल जाएगी, और अगर वो कुछ गुमनाम है तो भी आपको मिल जाएगी। हो भी सकता है ना मिले, तो ये मैटर करता है, लेकिन आप बेहतर है कि आप सर्च करके देख लें ओपन करने के बाद। उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कर सकते हैं। जॉब के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पर जॉब के फंक्शंस के हिसाब से कर सकते हैं आप, जॉब के जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। जॉब की जो सीनियोरिटीज़ हैं, ठीक है, कि अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, रीच मेंबर्स विद अ रैंक या लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस दे होल्ड बेस्ड ऑन अ मेंबर्स करंट रोल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब एक जो पर्सन है जो कि उसकी सीनियरिटी, जाहिर सी बात है आपको साफ सीनियर के लिहाज से ही नज़र आ रहा है कि उसकी कितना होल्ड होगा, उसके हिसाब से भी आप कर सकेंगे। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप सॉरी, यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ट्रेनिंग, एंट्री और डायरेक्टर और ओनर और पार्टनर वगैरह वगैरह, तो आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब टाइटल्स की बुनियाद पर भी आप कर सकते हैं। एक पर्सन की जॉब की टाइटल्स को देख लें वो किस जॉब पे इस वक्त काम कर रहा है। मेंबर्स की स्किल्स की बुनियाद पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप फिर आपको सर्च करनी होगी वो स्किल्स। मिसाल के तौर पर अगर हम मार्केटिंग में आ जाते हैं कि मार्केटिंग की कोई पर्सन है यहाँ पर, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग रिसर्च, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह वगैरह यहाँ पर काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप स्किल बेस पर भी कर सकते हैं टारगेटिंग, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आपको इस लिहाज से काफ़ी बड़ी डाटा मिलेगा और काफ़ी एक्यूरेट डाटा मिलेगा। एक्यूरेट इससे मुराद ये है कि नैरो कह सकता हूँ मैं इसको, कि नैरो डाटा मिलेगा बहुत ज़्यादा, कि सिर्फ 1300 लोगों को भी वो ऐड दिखाने के लिए तैयार है और एग्जैक्ट उसको पता है। लेकिन अब एक पर्सन ने ही गलत बयानी की हुई हो प्रोफाइल में, तो इसका लिंक्डइन भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर आप काफ़ी नैरो जाके टारगेटिंग कर सकते हैं। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की बुनियाद पर भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स में आते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा ऑप्शन मिलते हैं। मेंबर की ग्रुप्स वाइज कर सकते हैं, इंटरेस्ट वाइज कर सकते हैं, और ट्रेड्स या फिर जिसे हम डेमोग्राफिक्स कहते हैं उसके वाइज भी हम कर सकते हैं। तो लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। मेंबर ग्रुप्स के अंदर इंटरेस्ट में आपको कुछ कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी, जैसे जनरल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट इंटरेस्ट। तो जनरल इंटरेस्ट सिंपली जो जनरली एक इंटरेस्ट है किसी भी पर्सन का, किसी भी आर्ट्स या एंटरटेनमेंट के लिहाज से है या मार्केटिंग या किसी भी लिहाज से, वो आप यहाँ पर कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर आप उसे सिंपली और ओपन कर लें, आपको कुछ डाटा मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप सिर्फ सर्च करेंगे, तो जो डाटा आपको मिलेगा वही आपकी जो बेस्ट हो आप उसे सिलेक्ट कर लें। तो मैं वापस जनरल में आता हूँ, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट इंटरेस्ट मिलता है। अब प्रोडक्ट इंटरेस्ट वो सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर, बिजनेस स्ट्रेटजी सॉफ्टवेयर और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम वर्डप्रेस और शॉपिफाई भी कहते हैं वैसे, तो उसके हिसाब से भी आपको कुछ डाटा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतना उनके हिसाब से डाटा नहीं दिया हुआ। इसके अलावा एजुकेशन सॉफ्टवेयर, और इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर उन्होंने दिए हुए हैं। तो प्रोडक्ट इंटरेस्ट के बुनियाद पर भी कर सकते हैं और जनरल इंटरेस्ट के बुनियाद पर भी कर सकते हैं। उसके बाद मेंबर की जो ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ट्रेड्स को मैं वैसे ज़्यादातर जो है ना बिहेवियर कह सकते हैं। ये जो एक्सपेट है, यानी कि जो पाकिस्तानी हैं लेकिन पाकिस्तान से बाहर है मिसाल के तौर पर, तो उन्हें एक्सपेट्स कहते हैं, वो किसी भी हर कंट्री के ही होते हैं।
उनको आप टारगेट कर सकते हैं, और कैरियर चेंजर्स को टारगेट कर सकते हैं जो कि बार बार कैरियर बदलते रहते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स और मुख्तलिफ यहाँ पर इनको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप इन सब बुनियादों पर ही टारगेटिंग कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप किसके ज़रिए करना चाहते हैं। आप उस सिंपली उनमें से किसी को सिलेक्ट करें और टारगेटिंग अपनी कंप्लीट करें। नहीं आ रहा तो आप फिर सर्च भी कर सकते हैं। तो आप सिंपली सर्च करने के लिए आप सिंपली इस होम पेज पे, इसके होम के ऊपर ही आ जाए, किसी भी जगह में ना जाए, यहीं पर ही आप सिंपली सर्च कर लें जो भी आपको चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा जी एसईओ, तो अब एसईओ की वो जितनी भी ऑडियंसेस हैं वो सारी दिखाएगा, मेंबर स्किल्स भी दिखाएगा, कंपनी नेम्स भी दिखाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी वो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, मेंबर ग्रुप्स भी दिखा रहा है, और मेंबर ये ग्रुप्स ही हैं सारे मेंबर्स के, ये आपको डाटा दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा डाटा डिटेल में जाएँ तो बेस्ट है आप थोड़ा सा सर्च कर लें, वो आपको कंपनीज वगैरह भी दिखा देगा, उनके टाइटल्स और एक्सपीरियंस वगैरह भी दिखा देगा। नहीं मिला तो फिर आप सर्च कर लें। तो ये हमारी कोल्ड ऑडियंस है जो कि हम अभी इसमें देख रहे थे। तो अब हम अपने जो है ना हॉट ऑडियंस की तरफ, या फिर हम वार्म ऑडियंस कहते हैं उसे, उसकी तरफ आते हैं। ये हमारी वार्म ऑडियंसेस हैं। वो ज़ाहिर सी बात है, ये हम काफ़ी दफ़ा अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म में बात कर चुके हैं। ठीक है, वो लिस्ट अपलोड हो सकती है, यानी कि आपकी ईमेल वगैरह दूसरी डाटा अपलोड कर सकते हैं आप, या फिर आप उनका लोकल लाइक डाटा बना सकते हैं जो कि ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, आप रीटारगेटिंग के लिए जो है ना रीटारगेटिंग वाली कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। थर्ड पार्टी को आप यूज़ करते हैं। थर्ड पार्टी ऐसी होती है कि जैसे CRM जिसे हम कहते हैं, जैसे हबस्पॉट और मेलचिप वगैरह, इस तरह के कुछ CRM जो होते हैं उनको भी आप डाटा को आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर जो है ना वो ये है कि आप सिंपली लिस्ट अपलोड कर लें और रीटारगेटिंग की ऑडियंस बना लें और लुक लाइक ऑडियंसेस बना लें। मैं फिलहाल वापस बैक पे आता हूँ। तो लिस्ट अपलोड के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको कंपनी लिस्ट और कॉन्टैक्ट लिस्ट। कंपनी लिस्ट में यह है कि आपके पास एक कंपनी का डाटा है, यानी कि एक कंपनी का क्या नाम है, उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल, उसके जो एम्प्लॉयज़ है उनका सारा डाटा, जैसे ईमेल वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें। अगर वो डाटा है तो आप मुकम्मल डाटा अपलोड कर लें और उनको आप ऐड दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी लिस्ट में मैं आऊँगा तो हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है अपलोड लिस्ट का, तो आप डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर लें, या फिर आप अपने जो है ना लिंक्डइन के मैनेजर में जाएं और वहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को अपलोड करें। लेकिन यहाँ से भी हम कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। तो आप सिंपली अपलोड लिस्ट पे क्लिक करें, यहाँ पर आप अपनी लिस्ट का नाम देंगे जो भी लिस्ट होगी आपकी। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लिस्ट टाइप, कॉन्टैक्ट लिस्ट और कंपनी लिस्ट। तो जो भी आपकी लिस्ट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस लिस्ट में आपको देखें जो आपको मेन चाहिए वो तो ईमेल चाहिए, आपको ईमेल हो, फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, मोबाइल डिवाइस आईडी और गूगल यूज़र आईडी वगैरह वगैरह। ये डाटा अगर आपके पास है आप एक्सेल शीट बना सकते हैं, ये CSV फाइल भी कहते हैं उसे, वो बना लें, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान में रखें कि मैक्सिमम फाइल साइज़ 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करें तो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट का जो टेम्पलेट है वो मिल जाएगा। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें, इसका मैं डाटा आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और कंपनी, ये देखिए ये लिस्ट है, इस तरह से आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ये लिस्ट अगर आपके पास होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, सारी आप 1 बाय 1 इस अंदाज में लिखा हुआ होगा डाटा सारा, आप उसे अपलोड कर देंगे तो आपका जो ऐड है, यानी कि आपकी जो कस्टम लिस्ट है वो बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से कंपनी लिस्ट में आएंगे तो आपको कंपनी लिस्ट में भी कुछ डाटा चाहिए होता है, जैसे कंपनी नेम, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी ईमेल, डोमेन वगैरह और वगैरह वगैरह। इस सारा डाटा आपके पास हो, इसके भी आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। खुद देख लेंगे क्या क्या डाटा लाजमी चाहिए, आप 1 बाय 1 डाल दें। अगर आपके पास डाटा है तो फिर आप वो अपलोड कर दें, 20 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपलोड करेंगे तो फिर आपकी कस्टम लिस्ट वाली फ़ाइल बन जाएगी। तो इसी अंदाज में आपने कंपनी लिस्ट या कॉन्टैक्ट लिस्ट दोनों ही अपलोड कर सकते हैं। जो भी नाम रखना चाहेंगे वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर हो सकता है, ईमेल सब्सक्राइबर रख दें, वो परचेज़र रख दें, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जो भी एग्जैक्ट डाटा आपके पास है उसके हिसाब से। उसके बाद मैं रीटारगेटिंग की तरफ आता हूँ। तो रीटारगेटिंग कैंपेन के अंदर ऑडियंसेस में आप कंपनी पेज के हिसाब से, जो आपके पेज है, ठीक है, जैसे हम फेसबुक के ऊपर पेज का कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बना लेते हैं, वैसे आप बना सकते हैं। अगर आपका पेज है, उसके अच्छे फॉलोअर्स हैं, आप बना सकते हैं। अगर आपके इवेंट्स आप क्रिएट किया हुआ है, आपने उसको प्रमोट किया था इवेंट्स को, उसका डाटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लीड जनरेशन फॉर्म का डाटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीड जनरेशन फॉर्म के लिए आपको ज़रूरी है कि लीड जनरेशन फॉर्म हो आपका, ठीक है, उसको आपने ऐड रन किया हुआ है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, एनीवन हु ओपन योर लीड जनरेशन फॉर्म, किसी ने आपका लीड जनरेशन फॉर्म ओपन किया है, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसने सबमिट ना किया हो सकता है कि उसने सबमिट किया हो, वो सबको इसमें शामिल
कर लेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन है ओनली पीपल हु सबमिटेड योर लीड जनरेशन फॉर्म, कि ऐसे लोग जिन्होंने लीड जनरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर सबमिट किया है, उसका आप लिस्ट बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ ऐसे लोगों को दिखें जिन्होंने सबमिट ओपन तो किया लेकिन सबमिट नहीं किया, लेकिन ये ऑप्शन अब आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, या तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने उसने सबमिट किया है, या तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसने सबमिट, ये दोनों में से कोई और एक ऑप्शन कर लें। या तो उसने इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें, यानी कि मैं थोड़ा सा और ये कॉम्प्लिकेटेड को थोड़ा सा आसान बनाता हूँ कि एनीवन हु ओपन योर लीड जनरेशन फॉर्म, अब जिसने भी ओपन किया है उस ओपन करने वाले में सबमिट करने वाला भी शामिल है और बगैर सबमिट करने वाला भी शामिल है, और दूसरे में ऐसा पर्सन जिसने सबमिट किया है सिर्फ। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हम ये सिलेक्ट कर लें कि ऐसे पर्सन को दिखाओ बस जिसने सब ओपन तो किया लेकिन सबमिट नहीं किया। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसकी एक अलग ऑडियंस बना लें और इसकी आप अलग ऑडियंस बना लें, बाद में उसे वहाँ पर जाके कंपेन के दौरान एक्सक्लूड कर दें, यानी कि इसकी ऑडियंस को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट ऑडियंस में ओनली पीपल वाले को एक्सक्लूड कर दें। तो फिर जो आपको बाकी बचेगा वो ऐसे होंगे जो कि सबमिट जिन्होंने नहीं किया होगा। उसकी जो इंगेजमेंट डेट है वो आप खुद रख सकते हैं, लास्ट 90 डेज़, 30 डेज़ और 365 डेज़ तक आप रख सकते हैं। तो जो भी आप रखेंगे उसको डाटा को आप एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, आपकी जो फाइल है रिटारगेटिंग ऑडियंस है वो लीड जनरेशन फॉर्म के ज़रिए बन जाएगी। मैं अभी फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ। इसके अलावा हम सिंगल इमेज के ज़रिए भी अपनी रीटारगेटिंग कंपेन बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने इमेज अपलोड किया, उसके डाटा को इस्तेमाल करते हुए आप बना सकते हैं। आप ये थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी एनी इंटरेक्शन विद योर एड, पीपल हु परफॉर्म चार्जेबल क्लिक्स ऑन योर एड वगैरह वगैरह। ये 2-3 ऑप्शन है, इस तरह से आपको हर जगह में ही नज़र आएंगे और ये जो लफ्ज़ हैं वो खुद ही आपको समझा देते हैं कि वो असल में कहना क्या चाह रहे हैं। आपको बस थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। आप वीडियो व्यूज़ के हिसाब से भी रीटारगेटिंग कर सकते हैं। वीडियो व्यूज़ आप सिंपली वीडियो ऐड सेलेक्ट करेंगे, 25% किसी ने हमारी वीडियो को 25% देखा है उसको मेरा ऐड दिखाना है, 50% देखा है, किसी ने 75% देखा है, किसी ने 97% देखा है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं और ये सारे ऑप्शन आपको फेसबुक पे भी मिलते हैं। अगर आपने फेसबुक ऐड को अच्छे से किया है तो फिर ये आपको सब चीज़ें ऑप्शन समझ में ईजीली आ जाएंगे। उसके बाद वेबसाइट के हिसाब से भी कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर आप सिंपली देख सकते हैं कि पहले तो आप दिन सेलेक्ट करेंगे, लास्ट 30 डेज़ का डाटा आपको चाहिए। उसके बाद आप डे जो है ना अपना यूआरएल बता सकते हैं, किसी स्पेसिफिक यूआरएल से, अगर जितने लोगों ने भी स्पेसिफिक यूआरएल को विजिट किया है उन सबको मेरी लिस्ट में शामिल कर ले। तो हम ये भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि जिसने मेरे इस पेज को, इस यूआरएल को विजिट किया है उस सबको शामिल कर ले। स्टार्ट्स विद कह दूँ या इक्वल्स विद कह दूँ, दोनों सूरतें हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट विद रहने देता हूँ। उसके बाद वो गलती से हट गया है, उसके बाद वापस पेज करता हूँ और स्टार्ट विद 90 डेज़ मैं यहाँ पर ऐड डाल देता हूँ, सॉरी नाम डाल देता हूँ। वगैरह वगैरह, विजिटर्स 90 डेज़। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। मेरा इनसाइड टैग वैसे उस पर ऑलरेडी मौजूद है लेकिन उस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, वो सिर्फ एक डेमो वेबसाइट है, लेकिन ये हमारी एक रीटारगेटिंग ऐड कंपेन ऑडियंस जो है वो बन गई है। ठीक है, इसी तरह से मैं सारी जो भी डाटा आपके पास होगा, आपका हो सकता है कंपनी के फॉलोअर्स हो तो आप उससे बनाएंगे, हो सकता है वो वीडियो व्यूवर्स हो आपके तो आप उससे बना सकते हैं। तो डाटा अब आपके ऊपर मैटर करता है कि आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, उसके साथ ही आप अपनी रीटारगेटिंग ऐड के लिए ऑडियंस बना सकते हैं। अब लुक अलाइक अगर में आएंगे तो हमारे लिए पास जो है ना सबसे पहली चीज़ तो चाहिए कि हमारे पास एक मैच ऑडियंसेस वाली लिस्ट हो। मैच ऑडियंसेस यानी कि जो हमारी कस्टमर लिस्ट अपलोड करते हैं हम, वो लिस्ट हमारी अपलोड की हुई हो। ठीक है, उसमें एटलीस्ट 300 पीपल्स मौजूद हों। ठीक है, तो ही वो लुक अलाइक ऑडियंस बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी कोई भी ऑडियंस यानी कि ऐसी नहीं है जिसके ज़रिए हम उसकी पहले अपलोड करें कॉन्टैक्ट लिस्ट को, उसके बाद उसको मैच ऑडियंस बना के यहाँ पर डालें। तो मैच ऑडियंस क्या होती है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वो असल में वैसे ही होती है जैसे हम अभी करके जा भी चुके हैं, लेकिन मैं आपको लिंक्डइन मैनेजर से भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसको सिंपली हटा देता हूँ। इसकी जो कुछ चीज़ें रह गई रिमेनिंग वो मैं आपको बता देता हूँ पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जब ही काम आएगी जब हमारे पास थर्ड पार्टी का कोई डाटा मौजूद होगा, जैसे मैंने आपको कहा था हब स्पॉट और जो है ना मेलचिप वगैरह। तो ये डाटा बहुत कम ही लोगों के पास होता है।
अगर आपके पास है तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, ये काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ है। बाकी ये जो डाटा है ये सारा इसी से आप अपनी एक अच्छी कैंपेन लिंक्डइन के ऊपर चला सकते हैं। तो मैं इस कैंपेन को फ़िलहाल एंड कर देता हूँ, क्योंकि हमने कार्ड नहीं डाला और ये डेमो अकाउंट है, इस वजह से ये हमें एरर दे रहा है क्रेडिट कार्ड का। तो मैं फ़िलहाल अपनी एनालाइज में नहीं, प्लान में आऊँगा, ऑडियंसेस में आऊँगा। अब देखिए ये मेरी एक ऑडियंस क्रिएट होगी जो मैंने अभी की है। उसके बाद मैं क्रिएट ऑडियंस में आऊँगा और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको देखें, ठीक है, कंपनी पेज, इवेंट वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी का कॉन्टैक्ट या जो कि मैंने आपको पहले बताया लिस्ट वगैरह, तो यहाँ से आप अपलोड करके मैच ऑडियंस बना लेंगे। उस मैच ऑडियंस से फिर आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे, ठीक है। उस ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये हमारी ईमेल वाली ऑडियंस नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये, और ये एक्टिव भी नहीं है, इस वजह से हमें ये लुक अलाइक का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो काफ़ी आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आपने जो सबसे पहले करना है वो तो आपने इनसाइड टैग डालना है, उसके बाद कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है, पेज व्यूज़, परचेज, ऐड टू कार्ट वगैरह वगैरह सारे आप 1 बाय 1 क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये सारे ऑडियंस के ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। तो लिंक्डइन के ऊपर आप बहुत ही नैरो ऑडियंसेस को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने बगैर किसी परेशानी के एक बार ट्राई करना है, इन सबको एक्सप्लोर करना है बहुत ही अच्छे अंदाज में, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ऑडियंस के बारे में जानेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा ऐड लगा पाएंगे लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन भी आपको काफ़ी कम मिलेगा, क्योंकि बहुत कम लोग ही इस कैंपेन के अंदर यानी कि इसके अंदर जो है ना इंटर होते हैं। तो इसलिए बेस्ट है कि आप इंटर हो जाएं और अपनी नाम इस फील्ड में, लिंक्डइन की प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग की फील्ड में आप शामिल कर सकते हैं। तो मैं कैंपेन में आ जाता हूँ वापस से। सॉरी, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था, तो वो था हमारा एक्सपेंशन वाला ऑप्शन। नेक्स्ट करता हूँ, वेबसाइट विजिट्स, और मैं इस ऑप्शन को बताना, एक्सक्लूड का ऑप्शन आपको ऑलरेडी उम्मीद है पता होगा कि अब एक कोई भी ऑडियंस आपने सेलेक्ट किया है, उसमें से किसी एक ऑडियंस को आप एक्सक्लूड करना चाहें, कि आप चाहते हैं कि फीमेल्स को दिखे, मेल्स को ना दिखे, तो आप मेल्स को एक्सक्लूड कर दें, या फिर आप सेलेक्ट ही ना करें, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक्सक्लूड करना चाहें तो फिर आप एक्सक्लूड के बटन पर क्लिक करेंगे और किसी भी ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं, उस ऊपर वाली ऑडियंस से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन। तो इस इनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन में क्या होता है कि अब आपकी जो ऑडियंस है, पहले आप इसको अगर आप अनचेक कर देते हैं तो आप इस ऑडियंस को ऐड दिखा रहा है, ठीक है, जो भी आपने ऑडियंस सेलेक्ट की है, ठीक है। लेकिन हो सकता है वो आपकी ऑडियंस थोड़ी शॉर्ट है, तो आपने इसको भी ऑन कर दिया। अब इसमें क्या करेगा, लिंक्डइन देखेगा कि एक आपका 100 बंदों को ऐड दिखाया, उसमें से 10% ने ऐड आपका लाइक किया मिसाल के तौर पर, और 5 ने उस पर क्लिक किया, तो उन 5 का डाटा उठाएगा, उसके इंटरेस्ट, ट्रेड्स और उसकी कंपनी, सब सारा डाटा वो देखेगा, और उससे जो है ना, जो उसको लगेगा उस डाटा को देख के कि इन लोगों ने अगर क्लिक किया है, तो वो उसके हिसाब से और लोगों को ऐड दिखाएगा आपकी टारगेटिंग से बाहर निकल के, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेंशन का सिस्टम है, यानी कि जो लिंक्डइन को सही लगेगा वो उसको भी ऐड दिखाएगा आपका, ठीक है, जहाँ पर उसको लगता है कि आपका ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेंशन लगाएंगे तो फिर आपको इस अंदाज का काम करना पड़ेगा कि लिंक्डइन इस चीज़ को संभालेगा। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो फिर जो भी ऑडियंस आपने सिलेक्ट की होगी, सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखेगा। ये चीज़ सारी फेसबुक के ऊपर भी होती है, गूगल के ऊपर भी है, और ये हम वहाँ पर भी करके आ चुके हैं।